से। ठीक है, क्लास कटेगा भी नहीं। हेलो। यस सर। रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, और रिकॉर्ड क्लास कटेगी नहीं, यहाँ से व्यवस्था कर दी है। ठीक है सर। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, बोल रहे कि इसी पे होगा, मतलब जूम में ही होगा। हाँ हाँ, जूम में ही होगा। वो टीचमेंट में नहीं आता है क्या सर? जैसे इस पे तो ये 30-30 मिनट में बंद हो जाता है ना, बार बार। नहीं 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 होगा, इसका ले लिया हूँ, सब्सक्रिप्शन दिया हूँ पैसा। हम लोग का बंद हो जाएगा ना? तुम लोग को बंद हो जाएगा। शायद हम नहीं लोग का नहीं बंद होगा। मतलब नहीं होगा, होस्ट। मेरा हो जाता है। ओ होस्ट का होस्ट। बंद हो जाता है। ओ ऐसा है। ठीक है सर। अरे मेरा एक दोस्त आने वाला था पर शायद आएगा नहीं, उसका छठ था, वो तो बिजी है। मैं रिकॉर्डिंग आज का भेज दूंगा। अच्छा ठीक है सर। दे देना रिकॉर्डिंग हाँ। उसको। ठीक है ना। व्हाट्सएप पे भेजिएगा हाँ, कि? व्हाट्सएप पे ग्रुप में, जहाँ बोलेंगे वहां भेज देंगे, पर्सनली भेजेंगे, उसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है। हाँ हाँ जीमेल हाँ। में। हाँ ठीक है सर। हाँ, जिसको बताएंगे वही मतलब चला सकता है। हम्म। ठीक है, तो आज चैप्टर 2 शुरू करते हैं। सर ये बाकी था, रिस्क से बाकी था दे। अच्छा, कुछ बाकी था क्या? रिवर रिवर तक हुआ था। रिवर अच्छा। तक। हाँ रिवर तक हुआ था। ठीक। GZB। रिवर यहाँ तक हुआ था। हाँ। ये वाला है ना। हम्म। ठीक। अरे वो सर, वो देवराज एग्जिट हो गया क्या? ठीक है, रिवर से हो चुका था, रिस्क शुरू करते हैं ना। सर उसको आने दीजिए, वो देवराज अच्छा आ गया। शुरू कीजिए सर। और बोल रहे थे सर। हाँ हेलो। हेलो। सर थोड़ा हाँ बहुत अगर जैसे आगे का हमको कुछ डाउट उठ होगा तो पूछ लेंगे, क्योंकि एग्जाम सामने है ना हम। हाँ, पूछ मतलब। लेना। हाँ। मतलब आप कौन फ्री सा कब एग्जाम है? रहते? सर मान के चले दिसंबर में, जैसे सुन रहे हैं WCL का आएगा तो उस हिसाब से हम जैसे पढ़े हुए हैं, तो आगे भी हम पढ़ रहे हैं अपने से। तो कोई डाउट हो तो उधर हाँ से भी वो तो पूछेंगे। ठीक है। मैं सोचा कौन सा एग्जाम। हाँ ठीक है, पर जो भी पढ़ना ध्यान से पढ़ना। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैसेज कर लेना। हाँ सर वही। या ठीक है, बता दूँ जो दिक्कत हो। हाँ हाँ। ठीक है सर। ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, रिस्क से शुरू करते हैं। हाँ। हाँ रिस्क सर में सर ठीक थोड़ा है सर। सर नोटिस तो अपने पढ़ाइएगा ना सर। थोड़ा सा बेसिक नोटिस बता ऑफ। दीजिएगा ना सर, बेसिक। हाँ सर बेसिक मैं तो से मतलब। यहीं शुरू करूँ दूसरे चैप्टर से। नहीं सर, नहीं सर, जैसे भी बता रहे ना आप, तो जिस चीज में सर बताना होगा ना, थोड़ा बेसिक से बता दीजिएगा, कहिए सर मेरा बेसिक भी बहुत कमजोर है। मैं तो पूरा बेसिक ही बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। जी हाँ सर। सर। हाँ रिस्क से शुरू कीजिए सर। रिस्क। रिस्क से शुरू करें। थोड़ा सा तो बचा ही हुआ, हाँ। हाँ ठीक है, चलो रिस्क से शुरू कर। रिस्क मीन्स कॉम्बिनेशन। हाँ, ये अपना रिस्क है। रिस्क मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लाइक्लीहुड ऑफ ए स्पेसिफाइड अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल। मतलब ये सीधे सीधे रिस्क, मतलब रिस्क डेफिनेशन ही देता है। ठीक है, तो इसको पूरा रट ही जी सर। लेना, ठीक है। मतलब जो जी भी सर। जो रिस्क क्या है, मतलब खतरा, मतलब जो अनवांटेड, मतलब जो हम नहीं चाहते हैं ना, हाँ सर। ऐसी चीजें हो जाना, ठीक है, उसको रिस्क कहते हैं। तो ये पूरा डेफिनेशन ही देता है। कहीं पे कुछ अलग कर देगा तो तुम पूरा यही याद कर लेना, ये शब्द जरूर देता है। हाँ ठीक सर है, तो आता ये है। डेफिनेशन आता है ना, तो ये इसको याद ही कर लेना सीधे। ठीक हम्म। है, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अगर रिस्क बन जाए। रोडवे क्या है? मेन्स एनी पार्ट ऑफ पासेज गैलरी बिलो ग्राउंड विच मीन्स मेंटेन टू कनेक्शन विथ वर्किंग ऑफ माइंड। ठीक है, रोडवे क्या होता है? एक रास्ता होता है, ठीक है, जो कि हम्म। क्या रहता है अपना। सुन रहे हैं? सुनाई दे रहा है? मेन्स हाँ पार्ट ऑफ सर। हाँ। पैसेज ऑफ गैलरी बिलो ग्राउंड विच मेंटेन अ कनेक्शन विद वर्किंग, मतलब जहां पे भी काम चल रहा है वहां पे जाने को, रास्ते को क्या करता है, वो कनेक्ट करता है, रोडवे है ना। उसी को अपन जी क्या सर। कहते हैं? रोडवे कहते हैं। क्या कहते हैं? रोडवे रोड कहते हैं, में। ठीक है। ठीक है, पर यहाँ जी बिलो सर। ग्राउंड लिखा है तो इसका ध्यान रखेंगे ना, बिलो ग्राउंड हाँ शब्द सर। है तो। ठीक है। शेड्यूल में हम्म। अपन बात कर लेंगे इसमें, जो भी शेड्यूल है, ठीक है, एक ही शेड्यूल है। ठीक है ना, सिर्फ एक शेड्यूल दिया हुआ है 2017 में। ठीक।
और बाकी जी शेड्यूल जो अपने रूल वगैरह में दिए हैं, ठीक है, उसको रूल पढ़ाएंगे और रेस्क्यू रूल तो बता देंगे, ठीक है, जितने शेड्यूल शेड्यूल बस एक ही पूरे। दिया हुआ है 2017 में। हाँ, इसमें एक ही दिया है, ठीक है। फिर शाफ्ट क्या है? मीन्स एनी वे ऑफ ओपनिंग और leading from a surface working below ground or from any part of working below ground to another which cage or other means of conveyance can travel freely suspended with or without use of guide। ठीक है, समझ गए शाफ्ट क्या है? क्या शाफ्ट क्या होता है? ये होता है अपना शाफ्ट, ठीक है, इसको थोड़ा समझो। ठीक है, शाफ्ट ध्यान रखना सिर्फ कहाँ पे होगा, अपना बिलो ग्राउंड में यूज करेंगे, ठीक है। ओपन जी कास्ट सर। ऑप्शन में रहेगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, कहाँ पे रहेगा? सिर्फ बिलो ग्राउंड जो अपन बिलो वर्किंग ग्राउंड। करते हैं, ठीक है। ये एक रास्ता हाँ। होता है, ठीक है, इसमें क्या रहता है अपना, देखो, विच केज और अदर मींस कन्वेंसेस कैन बी ट्रेवल फ्रीली और सस्पेंडेड, मतलब केज के द्वारा देखते हैं आप, केज रहता है, इसमें आदमी चढ़ के जाते हैं, हाँ सर, मटेरियल हाँ को सर। ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या रहता जी है, वो फ्रीली सस्पेंड है, सस्पेंड मतलब लटका रहता है, ठीक है। और उसमें गाइड हो भी सकता है और गाइड नहीं भी हो नहीं भी हो सकता है, सकता। ठीक है। तो गाइड कितने जी। मीटर पे लगाया जाता है? आप पढ़ा है तो आपको पता होगा गाइड कितने मीटर पे लगाए जाते हैं, क्या 45 मीटर पे नियम है? सर। 45 मीटर। तो क्या लगाएंगे? गाइड रोप शायद गाइड, 100 मीटर सिंक मतलब शाफ्ट में और सिंकिंग शाफ्ट में 150 मीटर में शायद। अब और हो, अब तुम पढ़े हो, बताओ, बता नहीं पा रहे, चलो हटाओ, हो गए, इसलिए मैं पूछ रहा था। कंफ्यूज है शायद, वही चीज है ना। बहुत दिन पहले पढ़ा हुआ था, वैसा भूल जाता है। वही चीज और दिक्कत हो तुम रहा है बोले मेरे को। ना उस हिसाब से पढ़ाना, पेपर के हिसाब से, बीच जी बीच से सर। पूछ लूंगा। चलो हटा, होगा। ठीक है, अभी समझ गया साफ्ट क्या है? हाँ सर, हम हाँ, उसी में ट्रेनिंग समय किए हैं। बर्बाद होगी। हाँ तो ठीक, हाँ तो तुमको तो पता होगा अच्छे से ना, ऐसे हाँ रहता है, ठीक है। हम्म। किसी को दिक्कत है, याद रखना कि साफ्ट अपना कहाँ रहेगा, सिर्फ बिलो ग्राउंड में ना, जी सर। ठीक है। यहाँ पे लिखा है वर्किंग बिलो ग्राउंड टू अनदर, मतलब यही कि नीचे जाने का रास्ता है ना। लिफ्ट जो रहता है सर, सिंपल भाषा हाँ, में लिफ्ट बता टाइप दें। से उसमें हाँ। केज लगा रहता है, ठीक हाँ। है ना, तो उसमें यही ध्यान रखना और कुछ नहीं है। फिर शॉर्ट फायरर क्या होता है अपना जानते हैं, ठीक है, उसमें को जी मेटल सर। माइंस में क्या क्या कहते हैं, शॉर्ट फायरर को ब्लास्टर, पता नहीं सर। ठीक है। मीन्स पर्सन अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 1, मतलब जो भी अपना अपॉइंटमेंट पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ शॉर्ट फायरर कौन सा रेगुलेशन है, ठीक है, तो अपना रेगुलेशन कौन सा है, 190, इसको याद रखेंगे। मतलब इससे जो जरूरी मिल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। हाँ सर। शॉर्ट फायरर एक व्यक्ति होता है जिसका अपॉइंटमेंट, ठीक है, कौन से रेगुलेशन रेगुलेशन। के अधीन किया जाता है, तो रेगुलेशन 190 ठीक है। पूछ सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ शॉर्ट फायरर विच रेगुलेशन, तो आप क्या लगाएंगे, 190, राइट आंसर, ठीक है। यस सर। समझ गए? सॉकेट मैंने उस दिन बता दिया था, एक बार और बताऊं, मेन्स अ शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल पार्ट देयर फॉर रिमेनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज विथ एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टेड एंड विच इज नॉट नाउ टू बी अ मिस फायर होल, समझ गए? मतलब सॉकेट क्या होता है, मैंने बताया था उसमें अधजला बारूद, बारूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अपना ये हम्म। होल है, ठीक है, आधा मतलब फूट गया और आधा होल रहा आता है, ठीक है, तो उसमें बारूद हो भी सकता है और नहीं भी होता है, उसको सॉकेट कहते हैं, पर वो मिस फायर नहीं हो सकता, ठीक है। मिस जी फायर सर। अलग चीज है, ठीक है, डील करते हैं उसको मिस फायर के जैसे, पर वो मिस फायर नहीं, तो इस पूछ सकता है क्या सॉकेट मिस फायर है ना, सॉकेट इज ऑल्सो नाउ हैज मिस फायर, तो कहीं हम्म। आप लोग लगा ना दे, तो इसलिए इसमें लिखा है विच इज नॉट नाउ टू बी अ मिस फायर होल, उसको मिस फायर होल अपन नहीं कहते हैं, समझ रहे हैं ना। जी सर। हाँ, बाकी उस दिन तो समझा ही दिया था, बस मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम्म। चैप्टर 2 खत्म करना है, ठीक है। सप्लायर जो याद रखो कि नया जोड़ा गया है ना, ठीक है, जी सर। जो भी सामान वगैरह को सप्लाई करता है उसको सप्लायर कहते हैं, आवाज कोई जरूरी नहीं कभी है, कभी ठीक है। फंस रहा है सर। थोड़ा आवाज नेट अच्छा, स्लो है। आवाज फंस, नेट मेरा, हाँ, स्लो होगा। अब कट आ रहा रहा है है, सर। हेलो। हाँ आ रहा हेलो, है, आ रहा है, कभी कभी अटक रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो सप्लायर नहीं बताना जरूरी, बस याद रखना सप्लायर 2017 में जोड़ा गया है ना, पूछ सकता है। ठीक टब है। क्या है? टब इंक्लूड, अरे क्या दिक्कत है यार, ये बार बार का है, इनका कट रहा है। उसका देवराज का कट जा रहा है सर। आ गया वो। हाँ ठीक है। टब क्या है? टब, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो आराम से देखते रहना आप लोग। टब जी सर। इंक्लूड अ वैगन, कार, ट्रक, एनी अदर व्हीकल मूविंग ऑन अ रेल फॉर कन्वेइंग मटेरियल, समझ गए? टब जरूर गलत होगा। देखो, वैगन, कार, ट्रक, ठीक है, और कोई ऐसा हम्म। व्हीकल जो कहाँ किस में चलता हो, अपना रेल में, रेल मतलब रेल की पटरी देखे हो ना, हाँ सर। तो उसमें चाहे अपना, उसमें चलने वाले जो भी अपना रहता है ना, जैसे वो चाहे वो वैगन हो, चाहे वो कार हो, अरे यार, ठीक है, चाहे वो ट्रक हो, जो अपना इसमें चले, किस में चले, रेल रेल। वैगन में, है ना,
तो उसको अपन क्या कहेंगे, टब कहेंगे। क्या कहेंगे, टब टब। कहेंगे। पूछ सकता है व्हाट इज टब, है ना। या फिर ये पूछ सकता है वैगन, कार, ट्रक, ऑप्शन दे देगा, है ना। और पूछेगा क्या ये टब है ना। समझ रहे हैं। और सर क्या इसको टब कहेंगे तो गलत हो सकता है ना। तो आप लोग याद रखना, वैगन, कार, ट्रक, ठीक है। और एनी अदर व्हीकल, कोई भी व्हीकल जो मूविंग ऑन रेल, किस पे मूव करता हो, रेल में। रेल पे। ठीक है, मतलब कार, वैगन, ट्रक तो है ये है, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या लगा रहता है, टब लगा रहता है, ये तो टब है ही। और उसके अलावा कोई भी व्हीकल है ना जो किसमें मूव करता हो, अपना रेल में मूव रेल करता हो, में। है ना, तो क्या कहलाएगा, अपना टब कहलाएगा। समझ गए। और सर कोई दिक्कत। अब और वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। सर डिस्ट्रिक्ट बताइए आप। ऐसे सर डिस्ट्रिक्ट रहता है जैसे एक, डिस्ट्रिक्ट, दो, तीन, चार। हाँ, क्या, हेलो। बोलिए हाँ सर सर, बोलिए। जिसको सर हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, जिस एरिया को सर हम लोग काट के निकालेंगे सर उसी को हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट तो भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पिलर, है ना। ग्रुप ऑफ पिलर, पैनल, यस सर। पैनल कह रहा हूँ, सॉरी, पैनल कह रहा हूँ, पिलर, है ना। जैसे मान लो अपन हाँ, डिस्ट्रिक्ट में ना बना के काम कॉम्बिनेशन ऑफ करते पिलर। हैं, ऐसे ऐसे कर दिए ये। मान लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर डिस्ट्रिक्ट है, मान लो ये अपने, है ना। ये अपने डिस्ट्रिक्ट हो गए। समझ रहे हैं ये। यस सर। ठीक है, अच्छे से बना दे एक बार, रुको। देखो, ये डिस्ट्रिक्ट यार, कभी खदान के अंदर गए होगे तो पता ही चल रहा होगा। मान लो ये यहाँ पे सीम है, तो ये 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 ये, ठीक है। समझ गए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। जी सर। दिख रहा है स्क्रीन में। तो क्या जी सर। होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट वो होता है जिसका इंडिपेंडेंट इनटेक हो और इंडिपेंडेंट क्या हो, रिटर्न हो। हवा, हवा का, है ना। मतलब उसका अलग इंडिपेंडेंट, यहाँ से हवा आ रही है और यहाँ से हवा जा रही है, किसी से कोई कनेक्शन नहीं। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है ना। समझ रहे हैं। जी उसका जी सर। इंडिपेंडेंट इनटेक है हवा आने को, इंडिपेंडेंट क्या है, रिटर्न है, रिटर्न। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। जैसे मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। मीन्स सच पार्ट ऑफ माइंड बैकग्राउंड हैज इंडिपेंडेंट इनटेक। क्या है उसका इंडिपेंडेंट, दिया है ना यहाँ पे, इंडिपेंडेंट इनटेक, है इनटेक। ना। तो मेन इंटेक जो कि किससे कनेक्ट रहता है, मेन इंटेक से। एंड इंडिपेंडेंट रिटर्न ईयरवे टर्मिनेटिंग इन मेन रिटर्न ईयरवे, ठीक है। इन द केस ऑफ माइंड पार्ट देयरफॉर व्हिच इज वेंटिलेटिंग बाय नेचुरल मींस एंड द होल माइंड ऑफ अ पार्ट, ठीक है। समझ रहे हैं। हाँ सर। तो वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन पूछ सकता है कि क्या इंडिपेंडेंट इंटेक और इंडिपेंडेंट रिटर्न ईयरवे जिसका हो, है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। समझ रहे हैं। ये 2 शब्द दे देगा, तो आप लोग याद रखेंगे। और ये कहाँ पे होता है, बिलो ग्राउंड। कहाँ होता है, बिलो ग्राउंड। सच बिलो ए ग्राउंड। पार्ट ऑफ माइंड बिलो ग्राउंड, ये दिया है ना यहाँ पे, ठीक है। ये दिया है यहाँ पे। तो समझ गए, इंडिपेंडेंट शब्द याद रखेंगे। उसका इंडिपेंडेंट इंटेक होता है जो कि मेन इंटेक से कनेक्ट रहता है, और इंडिपेंडेंट रिटर्न होता है जो कि मेन रिटर्न से कनेक्ट रहता है। समझ गए। ऐसे डिस्ट्रिक्ट को अपन क्या कहते हैं, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। नहीं सर। आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। वर्किंग प्लेस means an examination made or being made in mind for search or obtaining coal। देखो, ये तो सीधा डेफिनेशन पूछेगा। वर्किंग क्या होता है, मतलब ऐसा एग्जामिनेशन जो अपन कोयला निकालने या कोयला को ढूंढने के लिए कर रहे हैं, ऐसा काम, है ना, उसको क्या कहते हैं, वर्किंग कहते हैं। तो बोल सकता है मेड फॉर बीइंग सर्च और ऑब्टेन कोल, दोनों नाम दे देगा। सर्च मतलब ढूंढना, है ना। पहले ढूंढते हैं ना कितना कोयला है, तो उस कोयले को ढूंढना या कोयले को ऑब्टेन करना, निकालना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अपना वर्किंग कहता है। समझ रहे हैं। ऐसा मतलब कोई डाउट ना रह जाए, एक ही बार पढ़े, बार बार ना पढ़े। और इसका रिकॉर्डिंग दे देंगे तो उसका नोट्स आराम से लिख लेंगे कल बैठ के, ठीक है। तो यहाँ समय भी ना बर्बाद होगा। सो जो आप डिस्ट्रिक्ट बनाए थे मतलब 1 2 3 4 करके, मतलब वो एक डिस्ट्रिक्ट होता है ना, मतलब ये हाँ हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट होता है। बीच में गैलरी है ऐसा। हाँ हाँ, बीच में गैलरी है। हाँ ठीक है। ठीक है सर ना। इसमें पिलर डिपेंड नहीं करता था कि कितना पिलर होने से डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। पैनल वो तो इंक्यूबेशन पीरियड पे डिपेंड करेगा ना, पैनल वगैरह। अच्छा, पिलर को कह रहे अच्छा। हो। हाँ सर। वो तो डेप्थ ऑफ सीम और सरफेस पे डिपेंड करेगा ना, कैसे पिलर रखना।
अच्छा। सर मतलब नंबर ऑफ पिलर रहता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में इतना ही पिलर रहना चाहिए या इतना बड़ा एरिया, हाँ वो हाँ सब? हाँ, वो तो इंक्यूबेशन पीरियड पर डिपेंड करेगा ना। वो तो ओ रहेगा ही ना, मतलब हर माइंस का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड रहता है कि इतने समय के अंदर अपन को कोयला निकाल लेना है। रहता है जी कि नहीं सर। रहता? नहीं हाँ तो सर, उसमें क्या लग जाएगा, आग लग जाएगी, है स्पॉन्टेनियसिटी। ना। तो पिलर हाँ तो सर, उसी हिसाब से छोड़ेंगे ना, कि मतलब इतने समय के अंदर अपन क्या कर ले, पिलर को निकाल ले, निकाल। निकालना। है ना। हर पीरियड, हर खदान का अलग अलग रहता है इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। तो जैसे जी हमने सर। डेवलपमेंट किया, ठीक है, तो डेवलपमेंट करने हम्म। के बाद से उसका शुरू शुरू होता है समय, है ना। पिलर जो छोड़े रहते हैं, ठीक है, जी सर। डिप्लरिंग के लिए, तो अपन ये इस हिसाब से बनाते हैं कि मतलब इतने पिलर छोड़े कि जब अपन डिप्लरिंग स्टार्ट करें तो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अपन उसको पूरा कर लें। समझ रहे? हाँ यस सर, सर। नहीं समझे? समझ गए समझ सर, गया समझ। सर। समझ गए? तो वर्किंग समझ में आ गया ना। वर्किंग में दो शब्द याद रखना, ये सर्च के लिए भी होता है कॉल को, और ऑब्टेन करने के लिए, दोनों शब्द आएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, वर्किंग। और वर्किंग प्लेस मीन्स एनी प्लेस इज माइंड टू विच एनी पर्सन, मतलब वर्किंग प्लेस होती है जहाँ पे आदमी क्या करे, आराम से काम कर सके, है ना। उसको क्या कहते हैं, वर्किंग प्लेस कहते हैं। ठीक, तो ये अपना खत्म हो गया चैप्टर फर्स्ट, इसका एमसीक्यू कल देंगे, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन में लिख लेना, मैंने आज शुरू करना था चैप्टर टू, इसीलिए थोड़ा चैप्टर फर्स्ट फर्स्ट खत्म किए हैं। हेलो। जी सर। हाँ सर। ठीक है, चैप्टर टू मेन इंपॉर्टेंट है, रिटर्न नोटिस एंड रिकॉर्ड, ठीक है। सर, तो रिटर्न नोटिस, रिकॉर्ड, सर थोड़ा हेलो, पूछ रहे सर। सर हाँ, बोलना चाह रहे थे कि जैसे भी लिखो, समझा दीजिएगा सर, तो साथ में सर क्वेश्चन आपका लिखते जाएंगे कि आप सर मतलब क्या रिकॉर्डिंग बोलते हैं, देंगे ना, क्वेश्चन लिख रिकॉर्डिंग दीजिएगा। में लिख लेना है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कल आराम से लिख लेना। नहीं, समय बहुत लग जाएगा, 3-4 घंटा लिखोगे तो। मैं लेकिन सर एमसीक्यू दे दूंगा, बाकी अपने से रिकॉर्डिंग सुन के लिख लेना जहां पे डाउट रहे। अरे बुक ठीक है निकाल सर। के टिक करते रहो अभी, बुक में। हाँ बुक हाँ हाँ हाँ, निकाल बुक में, निकाले हमारे। हाँ हाँ, बुक बुक तो निकाले रहना, उसमें पेंसिल खुद। सर जैसे भी जहाँ जहाँ बोल रहा हूँ, क्लास खत्म बोलो बोलो। करिएगा ना सर, तो फिर से सर आपका मतलब रिकॉर्डेड देख के सर उसमें क्वेश्चन बनाने में फिर से टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। नहीं तो क्वेश्चन मैं दूंगा ना, क्वेश्चन मैं दूंगा, नोट्स बस लिख लेना। अच्छा, ठीक है सर। क्वेश्चन तो मैं दूंगा। जैसे देखो, तुम लोग बुक निकाल लो, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना सर्च और ऑप्टेन, तो यहाँ पे लगा लेना। जो समझ जो रहे हैं, ठीक है इम्पोर्टेंट है सर्च उसे और टिक कर ऑप्टेन, लेंगे, हाँ सर। ठीक है। ये सर्च और ऑप्टेन, जैसे दे देगा वर्किंग, व्हाट इज वर्किंग, फिर ऑप्शन देगा, ठीक है, कॉल को सर्च और एंड ऑप्टेन, या सिर्फ सर्च या ऑप्टेन, है ना। डेफिनेशन लिख देगा पूरी, ठीक है। तो आप लोग याद रखना था, सर्च एंड ऑप्टेन, ऐसे बोल रहा। हम्म, ऐसे तो पूछा खुद जी का, और सर। क्या पूछेगा। ठीक है, अब नहीं अपना सर, जैसे मैं चैप्टर बोल रहा था। टू। हम्म। जी सर। और ठीक है, चैप्टर टू शुरू करते हैं, और आज इसको खत्म करेंगे आराम आराम से, ठीक ठीक है है। जो सर। ना मतलब दोबारा पढ़ना ना पड़े, डाउट भी ना रहे, और जो पढ़ चुका उसको और डाउट क्लियर हो जाएगा दोबारा पढ़ेगा तो। ठीक है, एक बार यस सर। रीड करके आओगे तो और अच्छा डाउट क्लियर होगा, वैसे हो जाएगा। जिसको जरा सी भी दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लेना, ठीक है। जी सर। जो ना डाउट क्लियर है, तो अपना है देखो, रिटर्न नोटिस एंड रिकॉर्ड, ठीक है। इसके बारे में चैप्टर टू याद रखना, कौन सा, रिटर्न नोटिस एंड रिकॉर्ड। ये कहाँ से होता है, तो अपना रेगुलेशन 3 से कहाँ तक है, 9 तक है, ठीक है। तो आप लोग रेगुलेशन नंबर भी याद करने का ट्रिक बता दूंगा, तो वो भी साथ में याद करते रहेंगे, ठीक है। समझ गए? ठीक है सर। जी आज सर। आज हमारा ठीक है सर। टारगेट रहेगा रेगुलेशन 3 से रेगुलेशन 9 कंप्लीट करना, ठीक है। और मैं बताऊंगा कैसे याद करते हैं रेगुलेशन नंबर, ठीक है। तो ये अपना रहेगा चैप्टर टू, ठीक है, जिसमें अपन देते हैं खदान खोलना, बंद करना, मैनेजर चेंज होगा, ओनर चेंज होगा, ठीक है। उसका अपन को क्या नोटिस देना, एनुअल रिटर्न का नोटिस देना, ठीक है, कितने दिन पहले देना है, ठीक है। इस सब के बारे में अपना क्या बताता है चैप्टर टू, ठीक है। समझ गए ना? जी सर। जी सर। तो खदान खोलने हैं, बंद करना है, रीओपन करना है, नया मैनेजर आ रहा है, जा रहा है, कितने दिन पहले, पूरा नोटिस, ठीक है। इससे संबंधित डिसकंटिन्यू कर रहे हैं खदान को, तो कितने दिन पहले नोटिस देंगे, ठीक है। क्या माइंस में एक्सीडेंट हो गया तो कितने दिन पहले देंगे, अगर किसी को बीमारी हो गई तो कितने दिन पहले देंगे। इसी चीज, सब चीजों के बारे में क्या है अपना चैप्टर टू, और जो कि कहाँ शुरू होता है, रेगुलेशन 3 से, और एंड कहाँ होता है, रेगुलेशन 9 में, ठीक है। फिर रेगुलेशन 10 से होगा बोर्ड ऑफ माइनिंग, ठीक है। समझ गया? जी जी सर। सर। जी सर। तो अब शुरू करें ना, रेगुलेशन 3 अपना है आज का, रेगुलेशन 3 नोटिस ऑफ ओपनिंग। ओपनिंग मतलब क्या, खदान को खोलने की
सूचना। क्या बताता है रेगुलेशन 3? पहले खदान को क्या करेंगे, हम खोलेंगे। तो कैसे ऐसे ना खोल देंगे, है ना, मन किया और कल खदान खोल दिए, नहीं, उसके लिए कुछ नियम कानून है। समझ रहे हो? खदान खोलने क्या ये है, सर कुछ नियम कानून है ना। ऐसे नहीं कल मन किया खदान खोल दिए। अब का नियम कानून है, इसको इसमें पढ़ के हम तुमको समझाते हैं। ठीक है। द नोटिस फॉर कमिटमेंट ऑफ एनी माइन ऑपरेशन अंडर सेक्शन 60 एक्ट शेल बी सबमिटेड इन द फॉर्म। देखो सबसे पहले बताओ, फॉर्म तो सबको पता है ना, जितने फॉर्म है, जाके फॉर्म डिस्कस कर ले। सर फॉर्म 1A, फॉर्म 1B, फॉर्म 1C ऐसे करके है वो बहुत तो सारे। ठीक है, सबका क्लियर है ना, क्या है, कैसा है, फॉर्म क्या है। जैसे जी सर पता है। यहाँ पे सिर्फ दे दिया है फॉर्म, लिखा है यहाँ पे, लिखा है ना फॉर्म। कल बुक से लाऊंगा पीडीएफ, वहां पे फॉर्म के नाम भी लिखे हैं। फॉर्म वही रहता है जो अपना चीफ इंस्पेक्टर द्वारा क्या रहा है, स्पेसिफाई रहा है ना। फॉर्म फर्स्ट ए, फॉर्म फर्स्ट बी, फॉर्म फर्स्ट सी, फॉर्म फर्स्ट डी। फर्स्ट ए काहे के लिए, ओपनिंग के लिए। नोटिस ऑफ जब ओपनिंग भी के लिए खदा नोटिस ऑफ माइन ओपनिंग किस में देते हैं, फॉर्म फर्स्ट फॉर्म 1 में। ए में। समझ रहे हैं? तो मैं अभी लेके आऊंगा फॉर्म, इकट्ठे लेके आऊंगा जब इसको खत्म करूंगा, या तो पहले फॉर्म ही डिस्कस कर लें, जैसा कहो। सर नहीं जैसे सर आपका ठीक साथ रहेगा साथ। सर, ठीक बोलिएगा। है ना, तो तो देखो जैसे सबसे आप पहले सर याद बोले। रखना कि नोटिस ऑफ माइन ओपनिंग माइन एक्ट के किस में दिया हुआ है, तो सेक्शन 60 में। मतलब इसीलिए सेक्शन भी नंबर पूछता है, पर वो पूछता कहीं और से नहीं है, रेगुलेशन से ही पूछता है, कहते हैं एक्ट भी पूछता है। यहाँ पे अगर रेगुलेशन में कुछ भी डिस्कस किया है ना, तो उसको छोड़ना नहीं है। अगर यहाँ पे सेक्शन 60 दिया है तो क्यों दिया है, तो सेक्शन 60 दिमाग में बैठा लेना। अगर पूछ दिया तो याद रखना क्या रहेगा वो। अरे यार, नोटिस ऑफ माइन ओपनिंग क्या रहेगा, क्या रहेगा, नोटिस सर ऑफ नोटिस माइन ऑफ नोटिस ऑफ ओपनिंग। माइन माइन ओपनिंग। ओपनिंग। माइन ओपनिंग रहेगा, और अपन फॉर्म से देते हैं, फॉर्म जो कि कौन स्पेसिफाई करता है, अपना चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ माइन ओपनिंग, माइन ऑफ माइन ओपनिंग किस फॉर्म में देना है, तो फॉर्म फर्स्ट ए में देना है। ठीक है, समझ गया। कौन है यार? फिर किसके अनुसार देंगे अपना, तो सेक्शन 16 के। ठीक है, नोटिस ऑफ माइन ओपनिंग, ठीक है, जो कि 16 नंबर तक बताया गया है। ठीक है। फॉर्म स्पेसिफाई द्वारा किसके द्वारा रहता है, अपना चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। जल्दी जल्दी करते हैं। फॉर द प्लान शोइंग द बाउंड्री ऑफ माइन। अब देखो, चीफ इंस्पेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ एकोमोडेशन बाय द प्लान शोइंग बाउंड्री ऑफ माइन शाफ्ट और ओपनिंग ऑफ माइन ट्रांजैक्शन रेवेन्यू पिलर और अदर परमानेंट सरफेस फीचर टू द चीफ इंस्पेक्टर एंड द कॉपी ऑफ अ रीजनल इंस्पेक्टर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। देखो अपन क्या करना है, खदान खोलना है, उसके साथ में अपन को क्या देना है, एक प्लान देना है। ठीक है। प्लान में क्या क्या चीजें दिखाना है, पूछ सकता है, खदान खोलेंगे तो प्लान में क्या क्या चीजें रहेंगी, तो क्या क्या रहेंगी भैया, अपना रहेगा क्या, रहेगा दिखाएंगे बाउंड्री। अपन माइन का बाउंड्री दिखाएंगे। ठीक है, ये दिया है बाउंड्री ऑफ माइन। शाफ्ट, जहाँ पे शाफ्ट रहेगा। ओपनिंग ऑफ माइन रहेगा। ट्रांजैक्शन पिलर रहेगा, जहाँ पे तीन पिलर रहते, तीन पिलर आके मिलते, मतलब चौराहा टाइप। ठीक है, ट्रांजैक्शन पिलर। ठीक है, रिवेन्यू पिलर। ठीक है, जो कि अपना क्या रहता है, मान लो माइन ओनर का नहीं है ना, ऐसा पिलर है ना, रिवेन्यू पिलर। एंड अदर कोई भी परमानेंट सरफेस फीचर जो हो माइन सरफेस में। ठीक है, तो जब भी माइन ओपन करेंगे तो दे देगा ऑप्शन के, उसके साथ में जो प्लान दिखाएंगे। ठीक है, तो प्लान में क्या क्या शो करना है, तो क्या क्या करना है, माइन बाउंड्री पहला। हाँ दूसरा ट्रांजैक्शन पिलर। ठीक है। सर ट्रांजैक्शन क्या तीसरा, होता है, 3 पिलर एक साथ जो रहता है। हाँ, हाँ अंडरग्राउंड आके वाला। जहाँ पर, हाँ अंडरग्राउंड वाला। और ठीक है। रिवेन्यू। रेवेन्यू पिलर जो अपना माइन ओनर का नहीं रहता है। ठीक है, रेवेन्यू माइन ओनर के अंदर अंडर में ना आए, अधिकार में। ठीक है। अच्छा। हाँ। फिर क्या हो गया, रिवेन्यू पिलर। फिर परमानेंट सरफेस स्ट्रक्चर जो भी बना हो ऊपर सरफेस में, माइन ऑफिस वगैरह बनी हो। ठीक है, तो ये सब अपन को क्या करना है, एक प्लान बना के देना है माइन जब भी ओपन करेंगे उसके साथ में। ठीक है। एंड कॉपी ऑफ देयर, और उसके कॉपी किसको देंगे अपन, एक रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, तो पूछ सकता है माइन ओपनिंग की कॉपी किसको देते हैं, तो रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, और जो अपना प्लान रहेगा तो किसको देना है, दोनों को देना है। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को।
ठीक है, पूछ सकता है माइन ओपनिंग, ठीक है, प्लान की कॉपी किसको देंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है, और किसके पास सबमिट करेंगे, ठीक है, एक प्लान बनाएंगे जिसमें जो ये चीजें दिखानी है किसको देंगे, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर दोनों को, ठीक है, समझ गए। मतलब और सर एक इसके, प्लान मतलब नोटिस देना है हाँ चीफ इंस्पेक्टर को हाँ, और प्लान देना मतलब दोनों को और कॉपी देना है चीफ रीजनल इंस्पेक्टर को ना। कॉपी देना है रीजनल इंस्पेक्टर को, प्लान की कॉपी एक किसको देंगे, जहां भी पूरे रेगुलेशन में कॉपी की बात आएगी ना, चाहे वो कोड ऑफ प्रैक्टिस हो, सीओपी हो, ठीक है, सेफ ऑपरेट, इस सब की कॉपी किसको हमेशा सबमिट करना है, ट्रिक है, किसको सबमिट करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई भी अच्छा प्लान हो कॉपी हो, किसको सबमिट करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है, अच्छा ठीक है सर। ठीक है, और और मतलब सर नोटिस जो ऑफ माइंड, मतलब फॉर्म और हाँ जो प्लान रहेगा मतलब ओरिजिनल कॉपी जो रहेगा वो तो सीधा चीफ इंस्पेक्टर को ही जाएगा ना। हाँ, उसके जो फीचर रहेंगे, अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हम्म, हाँ, अब आगे चले ना। जी सर जी। प्रोवाइड इन द केस ऑफ चेंज ऑफ माइंड बाउंड्री, सही है ना, कुछ छूट तो नहीं गया क्या, ठीक है, प्रोवाइड इन द केस ऑफ चेंज ऑफ माइंड बाउंड्री, जो कि अपना रेगुलेशन 121 122 121 122 में क्या दिया है, ओपन कास्ट के माइंड बाउंड्री में चेंज, और 122 है अंडरग्राउंड माइंड बाउंड्री में चेंज, ठीक है, प्लान शोइंग न्यू बाउंड्री शेल बी सबमिटेड विद इन 7 डे ऑफ, मतलब देखो, अगर मान लो क्या होता है, विवाद चल रहा है ना दो लोगों के बीच में, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ये बाउंड्री मेरा है इतना, ये कहता है, और बाद में जीत जाता है, तब इसके क्या होगा, इसके माइंड बाउंड्री में चेंज होगा, मतलब पहले माइंड बाउंड्री यहाँ तक थी, अब बढ़ गई यहाँ तक हो गई, तो जब भी माइंड बाउंड्री में चेंज होगा, ठीक है, तो उसका नोटिस कितने दिन पहले देंगे अपन, 7 दिन पहले देंगे, कितने दिन पहले देंगे, 7 सात दिन। दिन पहले देंगे, किसको देंगे, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को, ये भी ध्यान रखेंगे, किसको देंगे, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल सीआई एंड इंस्पेक्टर। आरआई को देंगे, कितने दिन पहले देंगे, 7 दिन पहले देंगे, क्या देंगे, जब माइंड बाउंड्री में कोई चेंज होगा, ठीक है, सिंपल सी बात, कौन सा रेगुलेशन के अधीन, तो रेगुलेशन 121 और 122, ठीक है, 121 क्या है अपना, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट में माइंड बाउंड्री में चेंज, 122 है अंडरग्राउंड माइंड बाउंड्री में चेंज, ठीक है, अभी जाके पढ़ लेंगे, दोनों दिया है, ठीक है, तो माइंड बाउंड्री चाहे अंडरग्राउंड की चाहे ओपन कास्ट की, अगर उसके में कोई बदलाव कर रहे हैं, उसका नोटिस 7 दिन पहले देना है, किसको देना है, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक, क्लियर, आगे चले, जी सर। हाँ सर। कोई दिक्कत, यहाँ नहीं तक सर। क्लियर ना, द नोटिस रिवर्स सब रेगुलेशन 1, जो कि सब रेगुलेशन फर्स्ट में दिया था, अभी अपन ने पढ़ के आया ना, जब भी अपन खदान खोलेंगे, तो कॉपी ऑफ सरफेस प्लान प्रिपेयर अंडर क्लॉज ए एंड सब रेगुलेशन फर्स्ट रेगुलेशन 65, ठीक है, अ कॉपी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इन सब रेगुलेशन, मतलब देखो, आप लोग सेफ्टी मैनेजमेंट प्लांट और सरफेस प्लान को एकदम ध्यान रखिएगा, ये दोनों नया जोड़ा गया है सीएमआर 2017 में, तो इसका कुछ भी मत छोड़िएगा, ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कौन सा रेगुलेशन है अपना, तो 104, ठीक है, समझ रहे हैं, जी सर, जी सर। और इससे बहुत क्वेश्चन बनते क्योंकि नया आया है सर, पहले ये नहीं था, ठीक है, तो इसकी भी एक कॉपी देना है अपने को, सरफेस प्लान की और किसकी, सेफ्टी मैनेजमेंट सेफ्टी, प्लान की, समझ रहे हैं, जी सर। जी सर। दोनों, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कौन सा रेगुलेशन 104, ठीक है, प्रोवाइड इन द रिस्पेक्ट ऑफ माइंड विच इज ऑलरेडी हैज बीन ओपन, प्लान इज रिफर टू क्लोज ए एंड बी shall be submitted within 60 days and 1 year respectively coming to the fourth, मतलब देखो, अगर कोई खदान क्या हुआ है, रेगुलेशन 2017 आने के पहले खुल गई है, ठीक है, और जो अपना सरफेस प्लान आया है और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आया वो तो 2017 में आया है, जोड़ा गया है, समझ रहे हैं, सीएमआर 2017 में जोड़ा गया है, पर इसके पहले तो नहीं था, मतलब इसके हाँ पहले से सर। खदानें चल रही हैं, तो जो जी खदानें पहले से चल रही हैं, ठीक है, तो रेगुलेशन 2017 आने के बाद, ठीक है, 60 दिन के अंदर कौन सा प्लान सबमिट करेगा, सरफेस प्लान, ठीक है, समझ रहे हैं, चीफ यस इंस्पेक्टर सर। एंड रीजनल इंस्पेक्टर को, और 1 साल के अंदर कौन सा प्लान सबमिट करेगा, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, क्योंकि यहाँ कोई किसको डाउट भेजेंगे हो तो सर? बताओ, किसको भेजेंगे सर? चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को, जी। ठीक है, प्रोवाइड द माई सच ऑलरेडी विच ओपन टू रेगुलेशन विद इन 60 days 1 year कमेंट फॉर दिस व्हेन आई, ठीक है, किसको, सीआईओ 60 और से एक आरआई, साल जी सर। 60 दिन से लेके मतलब 3 2 महीना से लेके 1 साल के बीच में भेजना है ना। देखो
60 दिन में क्या भेजेंगे, 60 दिन के अंदर सरफेस प्लान, और ओ, तो 1 सर ये तो साल के हो अंदर चुका क्या ना सर आपका। भेजेंगे, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। क्या कह रहे हैं? वही तो सर हो चुका है ना, ये तो सर लागू नहीं होगा, क्या कि सर जब वो अपने सीएमआर आया था उसके तो 60 दिन के अंदर तब तो भेजा गया है ना। अरे भगवान, अरे देखो, हम लोग को एग्जाम के लिए नहीं, पढ़ना है ना भाई। नहीं नहीं समझ रहे मतलब क्या? समझ गए, समझ गया देखो, सर। 2017 आया, और उसके पहले खदानें तो चल रही थी ना, पर हाँ सेफ्टी पहले का ही। मैनेजमेंट प्लान और सरफेस प्लान कब जोड़ा गया? 2017 में। किसमें जोड़ा गया? प्लस किया गया 2000। तो उसके 17 में। कहने का मतलब ये है कि जो खदानें अब नई खुलेगी उनको तो देना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर जो चल रही हैं, है ना, जो चल रही हैं, तो क्या करना है, 60 दिन के अंदर कौन सा प्लान देंगे, सरफेस प्लान, ठीक है, और 1 साल के अंदर कौन सा प्लान बना के देंगे, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। हाँ बताओ, चीफ इंस्पेक्टर है रीजनल इंस्पेक्टर को। हाँ बताओ। हेलो। क्लियर है सर। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रेगुलेशन 104 है अपना, ये भी याद रखना। हाँ, अभी कोई डाउट है? जब भी जरा सा भी डाउट हो बताओ, जो नहीं बार बार न पढ़ना पड़े। नहीं सर हो गया। सरफेस प्लान 60 दिन, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान 1 साल, कब? अगर कोई खदान पहले से ओपन, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ देगा घुमा के, ठीक है। फर्स्ट हम्म, क्लास में तो पूछा था, क्लोज ए क्लोज बी तक पूछ देता है कि क्लोज ए क्लोज बी को, ठीक है, क्लोज ए अपना क्या है, सरफेस प्लान, क्लोज बी क्या है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, कितने दिन के अंदर, तो क्लोज ए अपना क्या होगा, 60 दिन, और क्लोज बी क्या होगा अपना, 1 ईयर। ठीक है, तो ये भी याद रखना, पर ये तो नहीं पूछेगा, फर्स्ट क्लास में पूछा था। ठीक है, समझ गया यहाँ तक है? अब आगे बढ़े ना, फिर बहुत समय हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट करना। फिर द ठीक। रिस्पेक्ट हैज बीन ऑलरेडी ओपन, प्लान हैज रिफर टू, बता दिया ना, माइन हैज ऑलरेडी ओपन। अब यहाँ हम्म, पे आते थर्ड पॉइंट, व्हेन माइन हैज बीन ओपन द ओनर एजेंट और मैनेजर सेल फोर्थ विथ communicate actual date of opening to chief inspector, the regional inspector and to DM। देखो, ऑनर एजेंट और मैनेजर आप लोग एकदम याद कर लेंगे, अब आएगा ही, और किसको दे रहा है ये याद कर लेंगे, और कब दे रहा है यार। फोर्थ विथ का मतलब सब जानते हैं, फोर्थ विथ मतलब होता है तुरंत। क्या होता है? तुरंत। देखो, अब अपनी खदान तो खुल गई, ठीक है, तो खदान खुलने की डेट, ठीक है, तुरंत जब भी खदान खोल देंगे तो उसकी डेट तुरंत किसको भेजेंगे, अपना चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डीएम को। कौन भेजेगा? ओनर एजेंट और मैनेजर। ठीक है, तुरंत का मतलब होता है फोर्थ विथ। तो ऑप्शन आएगा कि कहाँ माइन ओपन होने की एक्चुअल डेट, ठीक है, ओनर एजेंट और मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को कब भेजेंगे, फोर्थ विथ, 24 आवर, 7 डेज, 30 डेज। तो राइट आंसर क्या रहेगा? फोर्थ विथ। फोर्थ विथ मतलब होता है तुरंत, हाईलाइट ऐसे गोद लेना यहाँ, फोर्थ विथ, दोबारा पढ़ लेना। सर हाँ मतलब भाई, ये कोई माइंस डाउट? खुल जाने के बाद होगा काम, हाँ, मतलब माइंस भेजना देखो, पड़ेगा। माइंस, हाँ माइंस तो अपनी खुलती प्रोडक्शन थोड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाता है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, जैसे मान लो हमने 30 दिन पहले नोटिस दे दिया, माइन हम खोल रहे हैं, है ना, एक, जैसे फॉर्म वन ठीक ए है, में दे दिए ना, वो सब। हाँ, अब क्या किया हमने कि हम कब, मान लो 7 तारीख को खोले फॉर एग्जाम्पल, तो उसी दिन से हम्म, प्रोडक्शन तो स्टार्ट नहीं होगा। नहीं। तो 7 तारीख जो भी महीना रहे, तो ये डेट तुरंत किसको भेजेंगे? चीफ इंस्पेक्टर को, कि चीफ हाँ इंस्पेक्टर और रीजनल भैया, इंस्पेक्टर। आज हमने 8 तारीख से खदान खोल दी है ना, चीफ इंस्पेक्टर, सर वो रीजनल जो इंस्पेक्टर भैया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो कम ये कलेक्टर, डीएम जो होता है वो, जो कलेक्टर, कलेक्टर जो ये होता है ना सर, ब्लॉक ब्लॉक में जो रहता, मतलब ब्लॉक नहीं, मतलब जो, और मतलब पूरा माइंस से जिले उसका का कोई लेना मालिक। देना नहीं ना है। कब माइंस, अब भाई वो तो जिले का मालिक रहता है, अगर उसके जिले में कोई हाँ हाँ, खदान जिला खुलेगी जिला। तो वो उसके उससे परमिशन नहीं लेना पड़ेगा यार। तुम अपने घर के जी सर, जी मालिक सर। हो, तुम्हारा घर मेरे को तोड़ना है, तो मैं परमिशन नहीं लूंगा, जाके तोड़ दूंगा क्या? नहीं, उसको हाँ सर इन्फॉर्म वही। ना करूंगा तो जी तुम्हारा सर। घर कर तोड़ूंगा, है? हाँ या हाँ सर। तुम्हारे यहाँ मैं किराए से रहने ना आया, तुमको बताऊंगा नहीं, आके सीधे रहने लगूंगा। हम्म, उसको एक सूचना तो देना पड़ेगा ना। तो जी भाई, समझ गए सर। आपके एरिया में हम खदान खोल रहे हैं, तो वो हाँ जिले सर। का मालिक है ना। हाँ, हाँ सर। समझ गए ना? कौन हाँ कौन देगा? ओनर एजेंट और मैनेजर देगा, एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग देगा, फोर्थ बीथ देगा, किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, और किसको? डीएम। डीएम। सब क्वेश्चन है बन रहे हैं, मैं लिखते भी चल रहा हूँ लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ तक को अपना रेगुलेशन 3 कंप्लीट माने। जी सर। आगे बढ़े आप, कोई दिक्कत क्या, और एक बार रिवीजन करें?
नहीं सर, हो गया। लास्ट में, सॉरी। लास्ट में कर लेंगे। हाँ सर, ये तो अभी समझ आ गया, अब आ गई पढ़ाई। ठीक है ठीक है, किसी को भी दिक्कत हो तो जो भी है समझ क्लास गया ले सर रहे हो, सब। यस। सब समझ गए। यस सर। हाँ, जी तो अब एनुअल रिटर्न में आते हैं। एनुअल रिटर्न क्या होता है? ठीक है, एनुअल रिटर्न को मिक्स नहीं कर देंगे। एनुअल रिटर्न अपना क्या होता है, साल भर में खान में जितना प्रोडक्शन हुआ रहता है उसी को अपन बताते हैं, एनुअल रिटर्न भेजते हैं कि हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, कब भेजते हैं? ऑन और बिफोर, तो ये शब्द आप जरूर यहाँ पे लगा लीजिए मार्कर से अपने किताब में। ऑन और बिफोर। ऑन मतलब 1 तारीख या 1 तारीख के पहले, समझ रहे हैं? कब? कब? फरवरी, 1 फरवरी या उसके पहले। 1 फरवरी याद दिखे, ऑन 1 फरवरी या 1 फरवरी के पहले। ऑन और बिफोर जरूर याद रखिएगा। बिफोर की जगह आफ्टर भी लिख देगा पेपर में। ठीक है, ऑन की जगह कुछ और भी लिख सकता है, तो ऑन बिफोर 1 फरवरी। हर साल, एवरी ईयर मतलब हर साल। कौन देता है एनुअल रिटर्न? ऑनर, एजेंट और मैनेजर। कौन देता है? ऑनर, एजेंट और मैनेजर। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, एनुअल रिटर्न कौन देता है? ऑनर, एजेंट और मैनेजर। किसको देता है? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये भी पूछेगा। ठीक है, कहीं पे तो 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो ऐसे बन गए। कब देगा एनुअल रिटर्न? 1 फरवरी के पहले। कौन देगा? ओनर, एजेंट और मैनेजर। 1 फरवरी पहले हर साल, एवरी ईयर यहाँ पे लिया है, इसको डाउट न करना है, एवरी ईयर। ठीक है, सर। किसको देगा? CIRIDM को। ठीक है, फिर डीएम। एनुअल रिटर्न इज रिस्पेक्ट टू प्रीसीडिंग ईयर। देखो यहाँ पे ये शब्द प्रीसीडिंग ईयर जरूर याद रखना, नहीं गलत हो जाएगा पेपर में। ये प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है, पिछले समझ साल। रहे हैं? हाँ, तो ये याद रखना है ना। इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में देते हैं एनुअल रिटर्न? 3। हाँ, एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में? फॉर्म आप लोग 3 याद में। रख लेंगे ना एनुअल रिटर्न वगैरह कौन से फॉर्म में देते हैं, फॉर्म अच्छे से याद कर लेंगे। जी सर। तो उसका अलग से एक नोट्स है मेरे पास, भेज देंगे सबको। हाँ, एनुअल रिटर्न कौन से उसमें, सॉरी, हम 3 में सर। इसके फॉर्म 3 में। ठीक है, कौन देगा? ओनर, एजेंट और मैनेजर। किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डीएम को देगा। ठीक है, कब देगा? 1 फरवरी या उसके पहले देगा। ऑन और बिफोर 1 फरवरी। ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर याद रखना शब्द, उसमें टिक कर लेना। कौन से मेथड से देगा? फॉर्म मेथड से। फॉर्म कौन सा है? फॉर्म 3 है। और कुछ नहीं बचा इसमें, हो गया, इससे ज्यादा क्या पूछेगा। एनुअल रिटर्न कौन सा रेगुलेशन नंबर है? रेगुलेशन नंबर 4 है। और एनुअल रिटर्न अगर रेगुलेशन नंबर 4 है तो याद रखना 4 से एक पीछे कर देना, क्या आएगा? 3। और 3 में क्या देना है इसका? फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 3। तो 4 हो जी गया सर। एनुअल रिटर्न, उसके पीछे आ जाना तो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जी सर। चलो जी ठीक सर। है। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। इफ माइन इज अबेंडमेंट। अबेंडमेंट की डेफिनेशन बताया था ना रेगुलेशन शुरू करने के पहले। जी यस सर। मतलब सर। ऐसा खदान जिसको बंद कर दिया उसको फ्यूचर में दोबारा काम शुरू वहां नहीं करेंगे। और क्लोज और वर्किंग या डिसकंटिन्यू ओवर पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज। इसको अच्छा समझना है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है। और इफ अ चेंज ओकर इन ओनरशिप ऑफ अ माइन, द रिटर्न रिक्वायर अंडर सब रेगुलेशन फर्स्ट। सब रेगुलेशन फर्स्ट क्या है अपना? क्या है ये? इसको सब रेगुलेशन फर्स्ट कहते हैं। ये जो नंबर डाला रहता है ना, इसको सब रेगुलेशन कहते हैं। 1, फिर 2, अभी ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये सब एनुअल रिटर्न। रेगुलेशन यस सर। हाँ सर, हाँ। एनुअल रिटर्न। ठीक है, हाँ, मैं कहाँ पे था? सब रेगुलेशन फर्स्ट शेल बी सबमिटेड विथ इन 30 डेज ऑफ सच अमेंडमेंट और क्लोजर और चेंज इन ओनरशिप और विथ इन 90 डेज ऑफ डिसकंटिन्यू इन एनी केस। समझ में आया कुछ? नहीं आया? देखो समझाते हैं, ध्यान से समझना। देखो, अगर हम कोई भी खदान को बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं किसी कारण, बस क्लोज कर रहे हैं, अबेंडमेंट कर रहे हैं, तो उसका एनुअल रिटर्न कब देना है? अपन को 30 दिन पहले देना है। कब देना है? 30 दिन 30 दिन। पहले देना है। और अगर हम किसी खदान को डिसकंटिन्यू करें, मतलब किसी कारण बस काम रोक रहे हैं, है ना? या तो डिसकंटिन्यू का ही मतलब होता है 60 डेज। डिसकंटिन्यू मतलब क्या हुआ? 60 दिन। और प्लस इसमें क्या जोड़ दिया अपन, क्या जोड़ दिए? 30 दिन। 30 दिन अपना किस लिए? बंद होने के लिए। और 60 दिन ये होगा, 30 और 60 कितने हो गए? 90 90। दिन। 90 समझ दिन। रहे हो?
ये याद जी करने सर। के लिए 90 दिन हो गया। तो अपन समझ गए डिसकंटिन्यू क्या हो गया, मतलब कितने दिन पहले, 90 दिन, कितने दिन पहले, 90 दिन। भाई 30 दिन तो अपन नॉर्मल दे रहे हैं बंद करने में, और 60 दिन अपना हो गया। 60 दिन मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू 60 और 30 को जोड़ दिए कितना हो गया, 90। 90। नहीं समझे, समझिए सर। इस समझ गए। तो अगर समझ गए ना, डिस्कंटिन्यू मतलब 60 दिन, 60 दिन से अधिक। समझ रहे हैं, अगर बंद कर रहे हैं तो उसका एनुअल रिटर्न 30 दिन पहले, डिस्कंटिन्यू कर रहे हैं तो कितने दिन पहले, अपना 90 दिन पहले क्या करना है अपने को, मतलब सर एनुअल 60 रिटर्न, दिन से अधिक समय के लिए अगर डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो सर उसका 90 दिन एनुअल के अंदर से रिटर्न। हम लोग नोटिस देंगे। हाँ एनुअल रिटर्न देंगे, एनुअल रिटर्न, नोटिस नहीं। यही तो कंफ्यूजन होता है। अभी हम आप सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न की, ना खदान को खोलने ना बंद करने की। ये सब कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एनुअल। हम खदान के एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं ना, न खदान को खोलना बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। जो साल भर का उसका प्रोडक्शन किए हैं उसकी बात कर रहे हैं। मान लो हमको खदान बीच में ही बंद करना पड़ गया किसी कारण से, हम अक्टूबर महीने में बंद कर दिए, ठीक है, तो उसका एनुअल रिटर्न कितने दिन पहले देंगे, 30 दिन पहले, मतलब नवंबर में दे देंगे। अक्टूबर के बाद नवंबर ही आता है ना। और किसी जी कारणवश अगर खदान का काम 60 दिन से ज्यादा बंद रहा, ठीक है, तो नॉर्मल केस में तो जी 30 दिन, तो 60 दिन तो ये हो गया और 30 दिन ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 90 दिन। समझ रहे हैं। 90 दिन। जी तो सर। डिसकंटिन्यू के केस में कितने दिन में, 90 दिन में। 90 दिन। हाँ किसी को डाउट हो तो पूछो यार, फिर आगे चले। चलो होगा था। हैं? ठीक है, एनुअल रिटर्न भी कंप्लीट समझे ना, कौन सर। कौन देगा, किसको किसको देगा, कब देगा, क्या करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाए, नोटिस ऑफ अमेंडमेंट क्लोजर डिसकंटिन्यू। अब एनुअल रिटर्न खत्म, अब एनुअल रिटर्न को इसमें ना घुसे देना ना, अमेंडमेंट क्लोजर, हाँ वहां एनुअल रिटर्न की बात हो रही। यहाँ अगर हम खदान को बंद कर रहे हैं या डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो उसका नोटिस कितने दिन पहले देंगे, किसको किसको देंगे, ठीक है। जी अब सर। हम किसी खदान को बंद कर रहे हैं, ठीक है, अभी एनुअल रिटर्न की बात हो रही है, जब खदान को बंद करने की बात हो रही है, लास्ट में इसका ट्रिक बताएंगे। शुरू करते हैं इसको। When it is a intent to amendment or close a mine or a seam or a discontinue working, therefore period exceeding 60, देखो discontinue मतलब क्या हुआ, 60 days, है ना। जी ऑनर सर। एजेंट और मैनेजर shall give notice in a form, कौन से फॉर्म में देगा बताओ, 1C। बताओ। वन जब सी में अपना सर। खदान को, 1C में किस लिए देगा, जब अपनी खदान क्या करे, क्लोजर या अमेंडमेंट करेगा, है ना। अबेंडमेंट। और हाँ। समझ रहे और हो। डिसकंटिन्यू। जी सर। और डिसकंटिन्यू कौन सा फॉर्म में देगा, 1 डी फॉर्म में। 1D। फर्स्ट डे, 1 डे, ठीक है, फर्स्ट डे में। तो वो फॉर्म लिखा है, समझ गए ना, फॉर्म हाँ सर मेथड, हाँ। स्पेसिफाई बाय, बार बार वही शब्द आ रहा है, स्पेसिफाई बाय चीफ इंस्पेक्टर, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। फॉर द पर्पस ऑफ चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर एंड डीएम, किसको किसको देगा खदान बंद करने की सूचना, चीफ DM इंस्पेक्टर, CI रीजनल RI। इंस्पेक्टर और डीएम, ठीक है। एंड स्टार्टिंग द रीजन फॉर द सच अमेंडमेंट क्लोजर डिसकंटिन्यू, ठीक है, मतलब इसका जो भी कारण है वो ही बताएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ पर्सन लाइक, मतलब इससे जितने पर्सन इफेक्टेड हुए, मतलब अब कई लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो खदान बंद हो गई है ना, दूसरी जगह जाएगा, तो वो पर्सन का पूरा ब्यौरा, ठीक है, किस कारण से अपन बंद कर रहे हैं, ये सब लिख के देगा। नॉट लेस देन 30 days बिफोर सच अमेंडमेंट और डिसकंटिन्यू, समझ गए। अमेंडमेंट करने के कितने दिन पहले देगा, 30 दिन पहले देगा, ठीक है। जी कोई दिक्कत, सर। और जैसे पढ़े और कुछ, सर कुछ थोड़ा छोटा तो सा नहीं है। रिपीट कर रीजनल दीजिए ना इंस्पेक्टर थोड़ा सा। डीएम स्टार्टिंग रीजन अमेंडमेंट क्लोजर डिसकंटिन्यू एंड द नंबर ऑफ पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड नियर बाय देयरफॉर नॉट लेस देन 30 days बिफोर। हाँ बताओ। सर सर जैसे रिपीट करिए ना थोड़ा सा सर, शॉर्ट नोट्स बना रहे थे नहीं बना पाए। हाँ क्या, अच्छा नोट्स बना रहा है। शॉर्ट नोट्स बोले बना तो रहे थे सर नहीं बना पाए। रिपीट अरे थोड़ा नहीं करिए ना। नहीं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्लास में बोले तो भेज देंगे, आराम से लिखते रहना। हाँ भाई ठीक इसमें है सर। छूट जाएगा अगर मतलब जल्दी लिंक छूट ऐसे जाएगी तो इससे अच्छा। मेरे को 5-6 घंटा लग जाएगा पढ़ाने में। ठीक है सर, हाँ मतलब सर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो समझ में सर मतलब आसानी होता है थोड़ा सा। मैं भी समझ रहा हूँ, तकलीफ तो बोल तो रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग क्लास बस जैसे क्लास खत्म होगी ना तो सबको मिल जाएगी, तो अपने भाई हिसाब से कल दिन भर। बुक में टिक करो और उसमें थोड़ा बहुत छोटा छोटा करके लिख लो, अगर कुछ अलग चीज को लगता है तो हम तो वही कर रहे हैं। नहीं नहीं,
अरे जब हम रिकॉर्डिंग क्लास देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, कल आराम से आधा घंटा भी दोगे तो टिक कर सकते हो, लिख हाँ सकते हो, 20 मिनट भी दोगे दिन भर में। हाँ ठीक है नहीं सर। समझे? हाँ सर, मिलेगा समझ। ना जो बोल रहा, रिकॉर्डिंग क्लास दे रहे हैं ना, बस क्लास खत्म होने के बाद। अच्छा हम अब आगे चले ठीक है भैया। सर। खदान बंद करने की सूचना कौन देगा आगे, इसको याद रखना ना। ओनर, एजेंट और मैनेजर, ये याद रखना, और मैनेजर एंड मैनेजर। ये सब करो, इसका इकट्ठे एक लिख लेना ना। यही सब बोल रहे हो ना, तो एक देखो, कल नोट्स लिखना है, एक तरफ लिखना है चीफ इंस्पेक्टर, एक 10 पन्ना छोड़ के लिखना है रीजनल इंस्पेक्टर, फिर 5 पन्ना छोड़ के लिखना ओनर, एजेंट और मैनेजर। ठीक है, जो पेपर में कंफ्यूजन ना हो। हाँ सर, वो समझ जरूरी है। गए वो सब नोट्स है क्या सर आपके पास, मतलब उसका? मेरे? हाँ, दो है चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर का है, हाँ सर, और बाकी उसका वो है सब भेज देना, बाकी सब बना लेंगे। क्या 7 डेज का है, 40 डेज का है, 30 डेज का है, और फिफ्टी जी। डेज का है, 90 डेज का है, हाँ है, नोट्स तो है। ठीक है, मैं भेज जी। दूंगा। अरे यार मेरे जी सर। यूट्यूब में डाला तो है, रीजनल इंस्पेक्टर कंप्लीट डाला है, फ्री में देख लेना। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं उसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। जी सर। पूरा जी। जितना है 260 रेगुलेशन, जितना रीजनल इंस्पेक्टर है 260 जी। रेगुलेशन तक, जी सर। पूरा रीजनल इंस्पेक्टर है उसमें। और इसका एक और मैं बताऊंगा कि जब रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर साथ में पढ़ाएंगे रेगुलेशन होने के बाद, तो कैसे ट्रिक बताऊंगा कि एक ही को याद कर लोगे तो दूसरा गलत ना होगा। ठीक है, मतलब जी। बताऊंगा मैं कैसे करना। अरे हम जी कहाँ सर। थे, भूल गए। नोटिस ऑफ सर अवेयरमेंट ये। प्रोजेक्ट डिस्कंटिन्यू। हाँ हाँ। तो कौन देगा, ओनर, एजेंट और मैनेजर, किसको किसको देगा? अरे भाई, सी वन। आई आर आई और किसको देगा? डीएम को, डिस्ट्रिक्ट है ना। मजिस्ट्रेट। जी सर। ओनर, एजेंट और कौन देगा? बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए, मैनेजर देगा। कितने दिन पहले देगा? 30। 30 दिन पहले। 30 दिन पहले, ठीक है। खत्म ना, आगे चले ना। हाँ सर। फिर व्हेन अकाउंट, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, दिख रहा है ना ये वाला लाइन। प्रोवाइड डेट व्हेन, है ना, अपनी बुक में देखना है, अकाउंट ऑफ अनफोर्चुनेट सर्कमस्टेंस mine abandonment clause or discontinue before said a notice has been given without previous intention, the discontinue extend beyond a period of 60, then the notice will be given forthwith। देखो, अभी तो अपना बंद करने की इरादा था कि हाँ हमारा प्रोडक्शन इतने दिन में बंद हो जाएगा, तो हमने दे दिया 30 दिन पहले। अगर हमारा बंद करने की इंटेंशन नहीं है, अचानक से हमको बंद करना पड़ा खदान को, समझ रहे हैं, जी अचानक से बंद जी सर। करना जी पड़ा सर। या डिसकंटिन्यू करना पड़ा, तो उसका नोटिस कब देंगे? फोर्थ वीक। कब देंगे? फोर्थ विथ। फोर्थ बीथ लगा लो, बुक में लगा लो, फोर्थ बीथ। नो इंटेंशन मतलब माइन बंद करने की इंटेंशन नहीं था, पर अचानक से बंद करना पड़ा, या डिसकंटिन्यू करने का इंटेंशन नहीं था, डिसकंटिन्यू करना पड़ा, तो इसका नोटिस कब देंगे? फोर्थ बीथ। फोर्थ बीथ कितनी जगह आ गया? 2 जगह आ गया ना आज, तुरंत वाला जी सर। फोर्थ जी सर। बीथ। फोर्थ बीथ मतलब होता है तुरंत, समझ गए भैया? हमारा हाँ इरादा सर। नहीं है बंद करने का, पर हम बंद कर रहे हैं, तो हम क्या सर करेंगे? कुछ फोर्थ बीथ मजबूरी। तुरंत, तुरंत बता देंगे। किसको बता देंगे? उसी को बता देंगे। किसको? CIRI और डीएम को। कौन बता देगा? ओनर, एजेंट और मैनेजर। कब बता देगा? तुरंत, जब ऐसा इंटेंशन नहीं है। और जब इंटेंशन है क्या भैया 30 दिन बाद हमको बंद करना है, या इतने दिन बाद हमको बंद करना है, तो कितने दिन पहले देगा नोटिस? 30 दिन पहले। कितने दिन पहले? 30 दिन पहले। 30 दिन। इंटेंशन नहीं है तो कब? फोर्थ वीक। इंटेंशन है तो 30 दिन, है ना। हमारी जी मर्जी सर। है तो हम 30 दिन, अरे हमारे बिना मर्जी के है तो हम तुरंत बोलेंगे चल बंद करो आज से, है ना। चलो आगे जी बढ़ते सर। हैं, दूसरा देखते। समझ गए ना यहाँ तक? गलत तो ना होगा? हाँ सर। नहीं सर। Northward standing, दूसरा पॉइंट, anything contained sub regulation first when in intent to amendment clause or discontinue for more than 60। discontinue मतलब 60 days ना, more than 60 जी days। सर। जी सर। बार बार वही लिखा आ रहा है। 60 days on arrangement shall be within 7 days of amendment closure expiry shall perform discontinue, give chief inspector, regional inspector and DM notice in the form method may be specified by chief। When any mine or seam has been abandonment clause or working therefore has been discontinued over a period exceeding 60 days, the owner, agent or manager shall within 7 days or abandonment closure or expiry of said period discontinue, give chief inspector, regional inspector, district magistrate in the form method may be specified by the chief inspector। हाँ, समझ में आया क्या बोल रहा है ये वाला लाइन? थोड़ा बहुत देखो, थर्ड वाला क्या सर?
हाँ, when a mine seam has been abandoned, closed or working therefore has been discontinued over a period exceeding 60 days। समझ रहे हैं? मतलब देखो, हम डिसकंटिन्यू मतलब क्या होता है, 60 दिन। ठीक है, हमने 60 दिन के लिए हाँ खदान बंद की, पर वो क्या हो गया, 60 दिन से ज्यादा के लिए बंद हो गई, है ना, ओवर 60 डेज, 60 डेज से ज्यादा हो गया। तो ऐसे में नोटिस कितने दिन पहले देगा, 7 दिन पहले। कितने दिन, सात 7 दिन दिन। पहले। किसको देगा, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डीएम को। वही चीज है, समझ गए। हम्म, डिसकंटिन्यू अपना 60 दिन होता है, पर 60 दिन से ज्यादा हो गया तो फिर क्या करेगा, 7 दिन पहले नोटिस देगा चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डीएम को। यही बोल रहा है अपना अपना सब रेगुलेशन 3। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट है? हाँ सर। नहीं सर। अब आगे चले ना, रेगुलेशन ये 5 हो गया पूरा। हाँ सर, अब बढ़िया है। 6 में देखते हैं, नोटिस ऑफ रीओपनिंग, दोबारा खोलो। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया 3 में, अब ट्रिक देखना, 3 में क्या किया, खदान को खोल दिया। अब खोल दिए तो उसका क्या देंगे भैया, 4 में एनुअल रिटर्न। ठीक है, अब 5 में क्या कर दिया उसको, देखो 5 में क्या कर रहे हैं, उसको क्लोज कर रहे हैं ना, बंद कर रहे हैं, है ना, एकदम फॉर्म की तरह। और 6 में क्या कर रहे हैं अपन, कभी भविष्य में दोबारा खोलने की क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। पहले खोले, फिर उसका एनुअल रिटर्न दिए, फिर उसको खदान खुलने के बाद क्या होगी, बंद होगी। अब जब खदान बंद हम्म, हो गई किसी कारण से, पर कोई नया ओनर आया, वो चाहता है कि हम उसको दोबारा चलाएं, है ना, हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, नोटिस ऑफ रीओपनिंग। रीओपन मतलब दोबारा खोलना। नोटिस ऑफ रीओपनिंग कौन सा फॉर्म है, 1B। 1B, बहुत सही। नोटिस ऑफ रीओपन फॉर्म फर्स्ट भी, ठीक है, पढ़े इसको। व्हेन एनी इंटेंट टू रीओपन अ माइन सीम आफ्टर अबेंडमेंट क्लोजर और देखे, वही बोला है ना, मतलब जब भी कोई ऐसा इंटेंट हो, ठीक है, चाह हो अपनी कि हम खदान को क्या कर रहे हैं, अगर वो बंद हो गई है या डिसकंटिन्यू हो गई 30 दिन से ज्यादा, सॉरी 60 दिन से ज्यादा, और उसको क्या कर रहे हैं, दोबारा खोलने का इरादा है हमारा, तो हम क्या करेगा, ओनर एजेंट और मैनेजर। यहाँ भी कौन है, ओनर एजेंट और मैनेजर कौन है, और मैनेजर, ओनर एजेंट और मैनेजर। और मैंने। सेल नोट लेस 30 डेज बिफोर, देखो सब जगह क्या आ रहा है, 30 दिन। तो अगर किसी खदान को दोबारा खोलना है तो कौन नोटिस देगा, ओनर एजेंट और मैनेजर देगा। किसको देगा, तो फिर वही दोहरा देना, किसको देगा, CI RI और डीएम को देगा। कौन सा मेथड से देगा, फॉर्म मेथड से देगा, जो कि कौन स्पेसिफाई करा रहेगा, चीफ इंस्पेक्टर। कितने दिन पहले देगा, अगर कोई खदान को दोबारा खोलना है तो कितने दिन पहले देगा, 30 दिन पर 30 सर, ये डेज। 30 days हाँ बिफोर रिजम्पशन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन, मतलब उसका काम शुरू करने से पहले 30 दिन पहले देना है। हाँ 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 हाँ, माइन का काम शुरू शुरू करने के 30 दिन पहले, रीओपन करने के। ठीक है, वो जैसे कोई फिर वो सर आगे मैनेजर बोल रहा है, आया। मैं समझ रहा हूँ, जो डाउट है आगे वाली लाइन पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा, मैं समझ रहा हूँ क्या पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे दूसरा पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा जो पूछ रहा है। व्हेन अ माइन हैज बीन रीओपन, ओनर एजेंट और मैनेजर माई सेल्फ फोर्थ विल कमिट द एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग। वही पूछना चाह रहे थे ना। अब देखो हाँ, एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग कब देगा, कब देगा, जब काम शुरू तुरंत हो देगा। गया है, खुल हाँ, चुका और जब। अगर, हाँ और अगर उसका इरादा है रीओपन करने का तो कितने दिन पहले देगा, 30 दिन 30 दिन पहले। पहले। यही शायद पूछना चाह रहे होगे ना, जी कुछ सर, और जी पूछना सर। चाह रहे, यही जी बोल रहे सर। हो ना भैया, हाँ, को यही डेट था। कब बताएगा, खोलना तो चाह रहा है, पर डेट कब बताएगा कि हमने रीओपन किया है, तो कब बताएगा, तुरंत बताएगा एक्चुअल डेट। जैसे 10 तारीख से खोल रहा है, तो कब बताएगा, रीओपन कर रहा है तो तुरंत बताएगा। कौन बताएगा, किसको बताएगा, ये भी याद ओनर रखना, एजेंट ओनर एजेंट मैनेजर। और मैनेजर बताएगा। किसको बताएगा, CI RI और टीएम को। ठीक है, और पूछो जो पूछना। हो गया सर। कोई डाउट है इसमें? क्लोज भी 30 दिन नहीं। है, रीओपन भी 30 दिन है। एक्चुअल डेट भी रीओपन की क्या है, फोर्थ भी थे। एक्चुअल डेट अपनी ओपन की भी फोर्थ भी थे। अब क्या दिक्कत है? जी सर, समझ गया। ओनर एजेंट और मैनेजर हैं, देना भी है CI RI DM को ही है। अब बताओ, अभी हम समझ गया। क्या कर रहे हैं, 6 में रीओपन कर रहे हैं। अब 7 में क्या करेंगे, चलो 7 अब पढ़े। जी, जी। नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर, मतलब जब भी ओनरशिप में क्या हो, बदलाव, या किसी भी एजेंट या मैनेजर का क्या कर रहे हैं,
अपॉइंटमेंट, तो उसका क्या देना है अपन को? नोटिस। ऐसे नहीं कि आज मैनेजर ये है और कल हट दूसरा आ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, है ना। उसका क्या होता है, सिस्टम होता है, वो सिस्टम है, इसमें बताया गया है, सिस्टम है, थोड़ा समझना है हमको। हाँ तो शुरू करें। हाँ जी सर। एक्सेट्रा भी दिया है का लास्ट में, हाँ एक्सेट्रा। चलो। व्हेन, अब पढ़ रहे हैं, व्हेन एनी चेंज ओकर इन द नेम और ओनरशिप ऑफ माइन और एड्रेस ऑफ ओनर। देखो अब दुनिया भर का बोल दिया तो सब याद रखना। बदलना, बदलना में सब कुछ भी बदलना आए ना तो एक ही डेट याद रखना। देखो, ओनरशिप का नाम बदला, पहले कुछ और था, है ना। पहले उसका मालिक एससीसीएल था, WCL बन गया, अरे फॉर एग्जाम्पल ऐसे अपने से, ठीक है। हाँ या फिर ओनर का एड्रेस में कोई बदलाव आया, पहले इधर था उधर चला गया। या ओनर एजेंट और मने तो क्या करेगा, एड्रेस ऑफ ओनर, ओनर एजेंट और मैनेजर सेल विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज गिव द, मतलब ओनर एजेंट और मैनेजर 7 दिन पहले जिस दिन से बदलाव हुआ है, ठीक है, जिस दिन से उसके एड्रेस या ओनर बदला है, ठीक है, तो 7 दिन पहले कौन नोटिस देगा? ऑनर एजेंट और मैनेजर देगा। किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, अब यहाँ डीएम ना लगा देना। अब रेगुलेशन 7 से हर जगह सिर्फ 2 ही लोग आएंगे, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर, जी क्योंकि ये खदान के अंदर की बात है ना, इसमें डीएम को जी कोई लेना देना नहीं है ना। अरे हमारे खदान का मामला है, आज ये मैनेजर है कल वो मैनेजर आएगा, उसमें डीएम को क्या लेना देना, है ना। जब प्रॉपर्टी में कोई दखल अंदाजी करेंगे तब, है ना, उसके जिले में। हाँ तो कौन से मेथड से देंगे? फॉर्म मेथड से देंगे। कौन सा फॉर्म है थोड़ा बताओ तो। सबसे पहले टू ए। बताओ कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर माइन का नाम बदल रहा है तो कौन सा फॉर्म है? 2A फॉर्म टू टू ए। है। ओनरशिप बदल रही है तो? 2B फॉर्म टू सर, बी। उस पे तो लिखा हुआ है सर। हाँ, इसमें लिखा है क्या, रेगुलेशन में? हाँ सर, लिखा हुआ है। हाँ इसमें भी नहीं, लिखा हुआ मेरे है। लिखा है मेरे ना वाले पे तुम लिखा हुआ है सर, नया रेगुलेशन। वाला पे। हाँ तुम लोग बुक खोल के पढ़ रहे हो ना, मैं तो अपना इसको देख रहा हूँ, मेरे इसमें नहीं लिखा है ना। अच्छा मेरा पीडीएफ है। कल से वही मैं भी लेके आऊंगा अपने सर, इस पे बुक सब वाला। लिखा हुआ है, हम वही सोच रहे, आप पूछ रहे हाँ, बार बार। तुम लोग बुक से पढ़े पढ़े हो, अरे हमको याद है तुम लोग मतलब कितना बढ़िया। बुक खुला हम हुआ बुक सर। लेके बैठे हुए सर, उस पे सब बुक भाई खुला तो टिक हुआ है भाई कर जैसे रहे तो हैं। देख रहे और अच्छी बात है, इसलिए उसने फॉर्म बोला है तो फॉर्म, भाई फॉर्म तुम लोग जानते हो, मैं क्या बार जी बार बताऊं। तो याद रखो 7 days, इसका हैं। लेकिन सर उपयोग एक बार कहाँ बता दीजिएगा तो करेंगे? सही रहेगा। हाँ, 7 दिन, 7 दिन में अगर कोई ओनर बदलता है 7 दिन, सर ओनर के ओनर, एड्रेस पे सर हाँ मतलब बोलो। ओनर हाँ, मतलब होता क्या है? जनरल मैनेजर, जीएम होता है क्या? ओनर मतलब होता है मालिक। तो जैसे मालिक तो कोल इंडिया का मालिक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, मतलब मतलब वैसा तो नहीं ना, ऐसा कोई मालिक है ही नहीं मतलब उस हिसाब। अंडर नहीं सेंट्रल होता है गवर्नमेंट मालिक पे होता है। चलती है ना। तो मालिक मतलब है सर तो जो, एससीसीएल, जैसे WCL, ये ओनर है तो है उसके अभी। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जैसे WCL का मालिक है, मतलब क्या हाँ समझे नहीं। WCL उसका ओनर है अभी। सर तो जैसे कोई आदमी नहीं है ये, जैसे नहीं मैनेजर नहीं एक नहीं 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 नहीं, ये कंपनी है, आदमी जैसे प्राइवेट कंपनी है चल रही है, जिंदल। जिंदल, हाँ तो जिंदल मालिक है वो। हाँ जिंदल का है, मलिका ही ना कहोगे, और क्या कहोगे हाँ उसका? वो मतलब क्या है जिंदल एक उसका, आदमी। हाँ ओनर ना है। जी सर। हाँ हाँ, जो तुम बोल रहे हो ना, एक आदमी, वही है इसके आगे वाले डेफिनेशन में, वही क्लियर होगा। क्या एक आदमी भी हो सकता है, या एक कंपनी हो सकती है, वही चीज इसके आगे लिखी है, पढ़ते तो जाओ। अच्छा, अच्छा ठीक। हाँ वो जो तुम पूछ रहे हो ठीक पूछ रहे हो, इसके आगे वही लिखा है, अ फर्म कंपनी, बस आने दो 8वें में। जी जी सर, हाँ अच्छा हम कहाँ पे थे यार, तो वहां पूछना तो जायज है, आगे लिखा है, पर ये चीज लिखा है जो बोल रहे हो तुम। When a हाँ change in a name, ownership, mine, address of owner, owner agent or manager, 7 days from the date of change, give chief inspector, regional inspector। हाँ ये हो गया ना, 7 days समझ गए ना क्या है 7 days। जी सर। इसको ऐसे अपने बुक में गोद लेना 7 days। हाँ और सर। याद रख हाँ लेना कि जब ओनरशिप बदलेगी, उसके एड्रेस में चेंज होगा, तो कौन देगा नोटिस? तो ओनर एजेंट और मैनेजर ही देंगे। किसको देंगे? चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर, बस को डीएम ना लगा देना।
सर अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट और मैनेजर मतलब कोई नया एजेंट आता है या नया मैनेजर या हाँ फिर? हाँ हाँ हाँ, नया एजेंट है, नया मैनेजर आता है, उसका अपॉइंटमेंट होता है, जैसे पुराना जा रहा है उसका ठीक है। ट्रांसफर हो गया है ना। ठीक। अपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है, अरे हम अपॉइंट कर रहे हैं इसको आज से, हम्म, अपॉइंटमेंट। अच्छा, इसमें कोई जी दिक्कत है 7 डेज में तो पन्ना पलटा है फिर? नहीं सर, ठीक है, हो गया सर। हो गया ना। हम्म, अब तुम क्या बोल रहे थे, वही चीज इसमें देखो, ये लिखा है ना, बोला था ना अगले पन्ना जी में सर, दिया जी है, सर। ये दिया पढ़ो। प्रोवाइड वेयर द ओनर ऑफ माइन फर्म लिखा है, और सर। अदर एसोसिएशन इंडिविजुअल, देखो, एनी पार्टनर हाँ इन द केस ऑफ फर्म, एनी मेंबर इन द केस ऑफ एसोसिएशन, कोई मेंबर, डायरेक्टर इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, डायरेक्टर तुम्हारा कौन है, रहता है ना माइंस में डायरेक्टर, सुनते हो ना, एसएसएल का डायरेक्टर ये है, जी सर। डब्ल्यूसीएल का डायरेक्टर, एनी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर किसमें, प्राइवेट कंपनी में दिया है, जी सर। नहीं दिया है। हाँ हाँ, ये दिया सब है। क्या है अपने, ये सब क्या है, ओनर। ऑनर, यहाँ पे लिखा है वे आर ऑनर ऑफ अ माइन, यही पूछ रहे थे ना शायद। जी सर, जी सर। अब shall be also to be eliminate the chief inspector regional inspector within a 7 days from the date of change, समझ रहे हो, मतलब इसमें कोई बदलाव आता है तो कितने दिन पहले नोटिस देना है, 7 दिन पहले, किसको देना है, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को, बस बात खत्म करो, समझ ठीक में है। आ गया। ऑन ऑन चेंज, चेंज दिमाग में रख लो, चेंज, चेंज बदलना, बदलना कहीं पे आया तो कितना आएगा, 7 डेज आएगा। कौन आएगा, कौन देगा, ओनर एजेंट और मैनेजर देगा, दिमाग में किसको देगा, सीआई और आरआई को देगा, बस खत्म। चेंज मतलब चेंज, चेंज बस जी रखो, सर। चेंज, चेंज मांगो 10 का छुट्टा तो 7 बार। ऐसे कह रहे हैं, चेंज मतलब जी 7 डेज याद रखना, चाहे कितना भी घुमा है। ठीक है, जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हो गया ना, when any ownership of mine transferred the previous owner or his agent shall be make over the new owner or his agent, लिखा है और पता क्या लिखा है यहाँ पे, ओनर के बाद एजेंट, हिज एजेंट, हिज एजेंट, हिज एजेंट। ओनर के बिहाफ हिज में कौन एजेंट। काम करता है, एजेंट कौन काम करता है ओनर के बिहाफ में, एजेंट एजेंट जो सब दिया है पीओ ना, जो रहता है, ये पर्सनल हाँ प्रोजेक्ट ऑफिसर। हाँ हाँ हाँ, दिया रहता है ना, ओनर के बिहाफ में काम करता है, ओनर खुद ही काम करने थोड़ी ना यस आता सर। है। तो यहाँ पिछले हाँ। दिया है कि वेन एनी ओनरशिप ऑफ माइंड ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर हो गया एक जगह दूसरी जगह, प्रीवियस ओनर मतलब पुराना ओनर, और हिज एजेंट मतलब समझ गए ना, सेल बी हाँ सर। मेक ओवर टू अ न्यू ओनर और हिज एजेंट विथ इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, ट्रांसफर देखो सब जगह दिया है, 7 डेज, 7 डेज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और प्लान सेक्शन रिपोर्ट, मतलब जो भी उसका प्लान सेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर मेंटेन किए रहेगा सब किसको दे देगा, नए ओनर को जो आएगा, जो है ना उसके बिहाफ में जो अगर एजेंट आता है तो, ठीक है, प्लान सेक्शन, है ना, रजिस्टर मतलब रजिस्टर में जो जानकारी लिखता नहीं लिखता अपना, सब सर। मेंटेन किए रहता है, सब किसको दे देगा, नए ओनर को दे देगा, कितने दिन के अंदर सबमिट कर देगा, सबको दे देगा, तो वही दिया कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर, समझ रहा, नहीं समझे। जी सर। ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग रिलेटिव वर्किंग माइंड रिलेटिव वही सब दिया है, रिक्वायरमेंट कुछ भी अगर जरा सा भी जरूरी लगेगा तो मैं पक्का बताऊंगा, बोथ प्रीवियस एंड न्यू ओनर देयर रिस्पेक्टिव एजेंट दिया है यहाँ पे, सेल्फ फोर्थ विथ इन्फॉर्म चीफ इंस्पेक्टर एंड इनिशियल इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे एक शब्द आ गया फोर्थ विथ, इसको थोड़ा लगाना पड़ेगा, ये इसको थोड़ा पढ़ो तो, फोर्थ विथ लिखा है ना यहाँ पे, ध्यान हाँ से सर। पढ़ना पड़ेगा, ओनर एजेंट एंड मेजर और करस्पॉन्डिंग रिलेटिंग टू वर्किंग ऑफ माइंड रिलेटिव and when the requirement of his clause has been duly compliant with both the previous and the new owner of the respective agent shall forthwith inform chief inspector and region, मतलब समझे, मतलब जब वो आ गया उसने अपना कार्यभार संभाल लिया, ठीक है, तो उसकी जानकारी तुरंत किसको देगा, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को, कार्यभार संभालने के बाद, चार्ज लेने के बाद उसकी जानकारी अच्छा किसको सर। देगा तुरंत। हाँ जी सर। वो बोल रहे कि जैसे जैसे ओनरशिप कोई ट्रांसफर होता है उसका एजेंट मतलब 7 दिन में, क्या चीज था हम्म, ये सब, और सारा प्लान सेक्शन ये सब किसको सात जमा दिन के, करेगा? हाँ हाँ, प्लान सेक्शन नए ओनर को, जो ओ नया अच्छा, आएगा पुराना उसको वाला देगा, नया वाला को सब दे के जाएगा ना? हाँ दे के जा, और जब दे देगा, जब उसके पास आ हाँ जाएगा तो इसकी जानकारी वो तुरंत किसको देगा, चीफ इंस्पेक्टर है रीजनल इंस्पेक्टर हाँ। को, किसको देगा, अच्छा। सीआई है हाँ आरआई को, यही पूछ रहे थे।
हो गया सर, हो गया, समझ गया सर, क्लियर हो। इसमें कोई डाउट है? इससे क्वेश्चन तो बन जाएगा ना, आएगा तो। जी सर। हाँ पढ़ लो, इसमें तो 2 सर बार सिर्फ 3 बार 7 दिन 4 ही दिया हुआ है। 2 दिन 4 बार 5 बार पढ़ लो, कहीं भी डाउट हो तो बताओ। हेलो, जी सर, हो गया। अब आगे बढ़ें क्या? हाँ सर। जी सर। अगर इसमें डाउट ना हो तो 3 में आ जाते हैं, जरा सा भी हो तो फिर पढ़ दूंगा। When any appointment is made of agent, manager, engineer, surveyor, ventilation officer, safety officer, assistant manager, when an employment is such person is terminated and any person leaves said employment and the change of owner of occur in address or any agent or manager, the owner agent or manager shall within। अरे भैया सब जगह तो 7 डेज ही लिखा है, ये 7 डेज, इसका मतलब समझ में आया तुमको? देखो रेगुलेशन 7 तक जब 7 डेज ही है सर। अरे 7 का 7 डे ऐसा ही है, बस वो थोड़ा कहीं कहीं 2-3 जगह फोर्थ बीत दिया है ना, तो वो 7 डेज नहीं पूछेगा। तो फोर्थ बीत को जरूर ध्यान रखना, तुरंत वाले को, क्योंकि वहां फोर्थ बीत भी देगा और 7 डेज भी देगा, तो फिर वहां पक्का गलत हो जाएगा। तो इतना सारा है ही कि कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ अलग से लिख लेना कल आराम से। अब फिर मेरे पास है तो मैं दूंगा फोर्थ बीत कहाँ कहाँ है। अरे तब कर क्या सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, हाँ सर। अब कौन ऑप्शन नहीं है ना। अब कहीं से भी तो पूछ रहा है यार पेपर में, अब पुराना वाला तो पेपर नहीं आ रहा है कि फिक्स है कि अब तो ऐसा ही पूछ लेगा, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर तक पूछ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाना तो हमारा काम है ना, पढ़ाएं कहेंगे फंसा ही नहीं कछु, क्या फिर पढ़ाए आप भी थे। एग्जाम देंगे क्या सर, जैसे जो आएगा WCL का, अरे मैं अगर ना आप। दूंगा, हाँ। मैं नहीं दूंगा, नहीं, ओ, मेरा लाइन अलग। ठीक है समझ गए। जी सर। तो अच्छा थर्ड और पॉइंट पढ़ा रहे थे आप। कहाँ थे? हाँ मैंने। तो एजेंट मैनेजर इंजीनियर सर्वेयर वेंटिलेशन ऑफिसर सेफ्टी ऑफिसर, अगर इनका क्या कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट। कर रहे हैं, टर्मिनेशन कर रहे हैं। टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, निकालना, टर्मिनेट करना। इसका भी दिया है ना कोई सा फॉर्म, टर्मिनेशन ऑफ कौन सा 4 ही है क्या? 4D है सर। नहीं, 2D है। 2 ही है और क्या? 2 ही है क्या? और- 2 हाँ, ही टू है? 2D। नहीं 2 सर, ही 2 है डी ना है, सर? 2D। नहीं नहीं, सर 2E भी अपॉइंटमेंट है, में तो 2E 2D है, है और टर्मिनेशन के टर्मिनेशन लिए में 2E 2E है। है। अपॉइंटमेंट है 2 डी यार, अच्छे से याद है हाँ, मेरे को। टर्मिनेशन के लिए 2E अपॉइंटमेंट है। है ना 2 डी, और टर्मिनेट से ही याद आता है, सबसे लास्ट में 2 वाले का सबसे लास्ट वाला निकालना है। ऐसे मैं ट्रिक से याद किया हूं, तो निकालने ओ, वाला 2 वाले का सबसे लास्ट ई पे खत्म होता है, तो ई हाँ सर, मतलब E है। टर्मिनेट है ना, जी सर। है ना। और सबसे लास्ट वाले के पहले रखना है, तो पहले क्या है, ई के पहले क्या आता है, डी। तो 2 डी में क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे, ऐसे याद किया था मैं। जी सर। ऐसे में तो गलत हो ही नहीं सकता, हाँ, ऐसे ना याद किए अपॉइंटमेंट थे। मतलब, हाँ हाँ सर, सही है। सर मतलब ऐसे टर्मिनेट याद कर। मतलब क्या करता है सर, जैसे कि वो कुछ गड़बड़ किया था क्या, इस टर्मिनेट मतलब इसलिए निकाल दिया या फिर ट्रांसफर होगा। ना हाँ, अरे या तो अपनी मर्जी से दे दिया रिजाइन, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो हाँ टर्न निकाल दिए, है ना, या तो मान लो ट्रांसफर ही कर दिए, है ना, टर्मिनेट कर दिए। ठीक है, हम्म, तो उसका एक फॉर्म होता है, उसमें लिख के देना पड़ता है ना। कितने दिन पहले देगा? 7 7 दिन। दिन पहले। कौन देगा? ओनर, एजेंट और मैनेजर। किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को। रीजनल इंस्पेक्टर को। हो गया, बस इतना ही पूछेगा, ये दिया चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर, फॉर्म में देगा। फॉर्म आपको पता है टर्मिनेशन 2 ही है, और अपॉइंटमेंट क्या है 2 डी, शायद बुक लिया हो तो उसमें लिखा ही होगा हाँ 2 सर, और लिखा टू हुआ डी सर। लिखा है ना। जी एंड सर। फॉर्म मेथड में भी, फॉर्म मेथड मैंने बता दिया, कितने दिन पहले देगा मैंने बता दिया। सबकी बात कर दिया यहाँ पे, एजेंट मैनेजर इंजीनियर सर्वेयर वेंटिलेशन ऑफिसर, सबकी बात कर दिया है ना, तो ये भी याद रखना ना, कहीं इसमें ना लफड़ कर दे। सब वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, है ना, सच पर्सन इन टर्मिनेट एनी सच ए पर्सन, तो ये नाम भी याद रखना, वगैरह रखना कोई जरूरी नहीं है। 7 डेज याद रखना ना, टर्मिनेशन कितना होगा 7 डेज। ठीक है, कौन दे, किसको देगा, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। ठीक है, और फॉर्म याद रख लेना, जो फॉर्म दिया है, फॉर्म तो याद है सबको। ठीक है, अब आगे बढ़े ना, 4 नंबर, द ऑनर ऑफ माइन सेल्फ सबमिट अ राइटिंग टू चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ स्टेटमेंट showing the name designation of every person authorized act in behalf of honor respect to management control supervision direction। समझ में? ऑनर क्या रहेगा, जो भी माइन का ऑनर रहेगा वो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को क्या करेगा, कि उसके बिहाफ में जो भी काम कर रहा है,
ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन और डायरेक्शन का, ठीक है, समझ रहे हैं। द ओनर shall be submit a writing chief inspector regional inspector statement showing the name and designation every person authorized to act his behalf, मतलब उसके बिहाफ में अगर कोई पर्सन है ना काम कर रहा है तो उसका नाम वगैरह, ठीक है, किसको सबमिट करेगा, ओनर किसको सबमिट करेगा, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को करेगा, ठीक है, जो कि अपना क्या काम करेगा, मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन और डायरेक्शन का। समझ में आ रहा है। आगे द स्टेटमेंट रिफर टू द सब रेगुलेशन 4 सेल भी, मतलब अपना जो पढ़ा है पहले वाला सब रेगुलेशन सर 4 ये रिस्पॉन्ड एवरी सच पर्सन मैटर इज रिस्पेक्ट टू विच इज ऑथराइज एक्ट ऑफ बिहाफ ऑफ ओनर। हाँ बताओ। द फोर्थ पॉइंट वाला सर कि हाँ फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है, नहीं समझ में आया हो तो, जैसे द ओनर जी ऑफ माई सेल्फ सबमिट, मतलब देखो ऑनर के बिहाफ में कोई आदमी काम कर रहा है, कोई पर्सन है ना, चाहे वो एजेंट हो जो कि अगले दिया हम्म है ना, तो क्या करेगा, उसका राइटिंग में एक नोटिस देगा, ठीक है, किसको देगा, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर में, उसमें उसका नाम रहेगा और डेजिग्नेशन रहेगा कि मतलब उसका क्या जी डेजिग्नेशन था, है ना, जी उसके सर पहले क्या डेजिग्नेशन था। तो किसको देगा, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को जानकारी देना पड़ेगा अगर वो अपने बिहाफ में किसी को अपॉइंट करता है, किसी पर्सन को, जी सर समझ ठीक है, खुद की जगह, ठीक है, यही हम्म चीज बोला है इसमें 5 में, ठीक है। जी अब सर इसमें 6 में है every person referred to sub-regulation shall be agent for the mine group of mine has the case may be respected to responsibility specify the statement referred there, ठीक है, यह तो कुछ जरूरी नहीं। एनी चेंज ऑफ एडिशन अल्टरनेशन नेम अदर पर्टिकुलर स्टेटमेंट रिफर टू द रेगुलेशन 4, मतलब देखो अब अगर इसमें भी कोई चेंज करना चाहता है, मान लो पहले किसी और को नाम दिया तब किसी और को देना चाहता है, ठीक है, तो उसका नोटिस हम्म किसको देगा, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। फिर कितने दिन पहले देगा, तो 7 दिन पहले देगा। मान लो पहले किसी का नाम और को दे दिया था, अब उसको वो बदलना चाहता है ना, कि मैं इसको नहीं दूसरे को बनाना चाहता हूँ, इसका नोटिस किसको देगा, 7 दिन पहले देगा, किसको देगा, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है, रेगुलेशन 7 है उसमें सब कुछ 7 ही दिया है, ठीक। हाँ सर अब दो जगह फोर्थ दो विथ जगह आए तो फोर्थ फोर्थ, विथ हाँ तो आप लोग फोर्थ विथ याद कर लोगे कहाँ पे है ना, बस हो गया। हाँ यहाँ तक कोई डाउट तो रेगुलेशन 8 पढ़ा है। हाँ पढ़ाई सर फिर लास्ट में थोड़ा नोटिफाइड डिसीज भी देखूंगा। नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट, इसको पढ़ते हैं ना। डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट मतलब खदान में कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई खतरा हो जाए तो उसका नोटिस किसको देना है, कितने दिन पहले देना, यही है ना हम्म रेगुलेशन 8 जी एक्सीडेंट के बारे में। इसका तो फॉर्म भी बना है ना एक्सीडेंट का, पर्टिकुलर पर्सन अगर है ना, इंजर पर्सन अगर ड्यूटी से वापिस आता है तो 4 से शुरू है ना वो वाला एक्सीडेंट वाला जी फॉर्म, दिया होगा इसमें, लिखा हाँ होगा, चलो शुरू करते हैं। वेन द ओकर और इन अबाउट माइन, मतलब ऐसा कुछ होता है अगर खदान में, तो एन एक्सीडेंट कॉज लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडी इंजरी, मतलब विद द माइन ऑपरेशन, मतलब माइन ऑपरेशन के कारण अगर कोई एक्सीडेंट होता है जिससे किसी आदमी की जान चली जाए या सीरियस बॉडी इंजरी हो जाए, सीरियस बॉडी इंजरी जानते हो ना, हाथ टूट गया, पेट टूट गया, उंगली टूट गई, तो क्या होता है, सीरियस बॉडी इंजरी, ठीक है। तो माइन ऑपरेशन में लगे व्यक्ति का अगर क्या हो, कोई भी पार्ट लॉस हो जाए या सीरियस बॉडीली इंजरी हो जाए, ठीक है, तो कौन सा रेगुलेशन है अपना, रेगुलेशन 8 के तहत नोटिस देंगे। और वो किसमें होना चाहिए, माइन ऑपरेशन में होना चाहिए, लगा हो या नहीं, बाहर कहीं कुछ कर रहा है, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई इवेंट ऑफ द पोटेंशियल केस इंजरी पर्सन टू वर्क हियर द रिफर द डेंजरस ऑकरेंस, मतलब यही है कि वो एक्सीडेंट मतलब कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रीजन दिए हैं, वो लाइन का कोई मतलब नहीं कि अगर वो एक्सीडेंट किसी भी कारण से हुआ हो, एक्सप्लोजन के कारण हुआ हो, स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण हुआ हो, फायर के कारण हुआ हो, किसी भी कारण एक्सीडेंट हुआ हो, समझ रहे, पूरे कारण एक्सीडेंट के, खदान के अंदर एक्सीडेंट होने के कारण, ठीक है। अब कारण तो यही होते हैं एक्सीडेंट होने खदान के अंदर, तो इन सभी कारणों से अगर एक्सीडेंट होता है और कोई पर्सन को इफेक्ट करता है, इंजर्ड होता है या वो मर जाता है, तो क्या करेगा ओनर एजेंट और मैनेजर, ठीक है, इसके बारे में। और वो पूरे एक्सीडेंट दी एक्सीडेंट आप लोग आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है, ये हाँ सर ओवर ठीक राइडिंग, हॉलेज के कारण, ब्रेकेज हो गया कहीं, कुछ इंजन में कुछ ब्रेक फेल हो गया, ठीक है, आग लग गई, स्पार्क हो गया, ये सब कारण दिया, डंप फेल हो गया,
ओपन कास्ट माइंस में बेंच के कारण बेंच जो होती है अपनी, उसका स्लोप स्लाइड हो वगैरह सही जाता नहीं रहता, या है ना, डंपिंग फेलियर स्ट्रक्चर, ये सब की रीजन दिए हैं, तो ये तो कभी नहीं पूछेगा रीजन। रीजन तो पता है। अब जो मुद्दे की बात है वही मैं पढ़ता हूँ इसको इधर से। ये जी सर। ओनर एजेंट और मैनेजर, सबसे पहले ओनर एजेंट और मैनेजर याद रख लो। एक्सीडेंट में कौन देगा? ओनर एजेंट और मैनेजर। ठीक है ना, ओनर एजेंट और मैनेजर बार बार कह रहा हूँ। एक्सीडेंट हो गया है, नोटिस कौन देगा? ओनर एजेंट और मैनेजर और मैनेजर पूरे और मैनेजर तो है। अब आगे देखते हैं कहाँ गया यार ओनर एजेंट और मैनेजर। हाँ, सेल फोर्थ विथ इन्फॉर्म। फोर्थ विथ मतलब तुरंत। तत्काल। तुरंत। किसको तुरंत इन्फॉर्म एकदम। करेगा? रीजनल, रीजनल कल मैंने इंस्पेक्टर। रीजनल इंस्पेक्टर डेफिनेशन बताया था ना, रीजनल इंस्पेक्टर ही बैठता है एक एरिया में। ठीक है, वो जियोलॉजिकल। हाँ। हाँ उसके पास है ना, पहुंच जाएगा जियोग्राफिक। चीफ इंस्पेक्टर के पास, है ना, मतलब डीजीएमएस। पहले किसको इन्फॉर्म कर देगा तुरंत? रीजनल रीजनल इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। को। अबाउट द ऑकरेंस बाय, किसके द्वारा ये भी पूछ सकता है, मतलब कैसे सूचित करेगा? तो या तो टेलीफोन टेलीफोन, से, फैक्स। या तो फैक्स से, या तो ईमेल से, या फिर कोई अदर स्पेशल मैसेंजर हो इसके अलावा, है ना, सूचना देने कोई अलग से इसका और कोई अलग से साधन हो। तो सबसे पहले तुरंत फोर्थ बीथ इन्फॉर्म कर देगा ओनर एजेंट और मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर को कि भैया यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, 4 लोग टूट गए हैं, 5 लोग मर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं बता रहा। सर ऑल्सो विद इन 24 आवर एवरी सच ऑकरेंस। अब 24 आवर बाद क्या करेगा? उसका क्या करेगा? नोटिस देगा। 24 आवर में के अंदर क्या करेगा? नोटिस देगा। तो नोटिस और फोर्थ बीच में कंफ्यूजन है होना। किसको देगा? फॉर्म के मेथड से दिया है ना, फॉर्म। वही फॉर्म मैं 4A। आपसे पूछ रहा था। आज मैं फॉर्म में अच्छे से डिस्कस करूंगा, जो नहीं आप लोग कंफ्यूजन हो। मेथड में भी स्पेसिफाई, और तब ना पढ़ूंगा। पर्पस ऑफ द, अरे भैया मिट जाओ। पर्पस ऑफ डीएम्स चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर इन द केस ऑफ एक्सीडेंट मेंशन इन क्लोज ए। ए में क्या था यार? अच्छा, क्लोज ए में था कोई मर गया है या कोई सीरियस बॉडी इंजरी है ना। एंड द कंपनसेशन अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, मतलब देखो ये बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ तो पक्का क्वेश्चन ना बनेगा 100%। एकदम हल्के में ले लिए हो कि मैं सिर्फ 24 घंटे फोर्थ वीक और 24 आवर याद कर लूंगा, अब देखना कैसे गलत होगा। पहले फोर्थ वीक में कोई कंफ्यूजन नहीं ना, किसको इन्फॉर्म करेगा? रीजनल इंस्पेक्टर। रीजनल इंस्पेक्टर को। किसके द्वारा करेगा? फैक्स, टेलीफोन, ईमेल, फैक्स। फैक्स ईमेल, या या फिर कोई या अलग फिर स्पेशल टेलीफोन। मैसेंजर, है ना। ठीक है। अब 24 आवर के अंदर नोटिस देगा। किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डीएम को देगा। पर 3 लोग को देगा। पर अगर बोला ना क्लोज है, क्लोज है में दिया, अगर कोई सीरियस बॉडी इंजरी या कोई डेथ हो जाती है, लॉस ऑफ लाइफ, तो फिर उसको एक आदमी को और इन्फॉर्म करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? कंपनसेशन अथॉरिटी फॉर पेमेंट। कंपनसेशन अथॉरिटी क्या होती है? जो क्या देती है? पैसा देती है अगर कोई मर जाता है तो, है ना, नियम रहता है ना। तो अगर कोई सीरियस बॉडी इंजरी हो गई तो उसके इलाज के लिए, या कोई मर गया है तो उसका खर्चा कौन देगा? कंपनसेटिंग अथॉरिटी। ठीक है। और अगर नॉर्मल है, माइनर है, छिल गया, कट गया, तब नहीं देना है ना। ऐसा घुमा सकता है, मतलब पूरा क्लियर रहे चीजें, क्योंकि इसमें दिया है। देखो, दिया है कि नहीं दिया है? मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखो चीफ इंस्पेक्टर, 1 मिनट, देखो यहाँ पे दिया है चीफ इंस्पेक्टर, है ना, अपना कहाँ गया? इंस्पेक्टर ऑफ डीएम दिया है, चीफ इंस्पेक्टर दिया है, रीजनल इंस्पेक्टर दिया है। पर यहाँ पे बोला इन द केस ऑफ एक्सीडेंट मेंशन इन क्लोज है, ये भी लिख दिया है। क्लोज है क्या था? फिर से पलटाऊं कि याद है क्लोज है? बुक होगी ना, देखो उसमें लॉस क्लोज है ऑफ में। लाइफ या सीरियस बॉडी इंजरी। हाँ, तो ऑल्सो, ऑल्सो मतलब समझ रहे ना, ऑल्सो टू कंपनसेशन अथॉरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ, समझ रहा है? जी तो सर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो किसको किसको देगा। तो ऑप्शन में आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ऑप्शन वैसे वो तीनों ही देगा, समझ रहे हैं, एक्सीडेंट के केस जैसे में, शॉर्ट मतलब फॉर्म तीनों क्या। CAPC होता है क्या? हाँ ठीक है, कॉम्पिटेंट है। हाँ हाँ को शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना ना, वैसे हम्म। बन जाए। तो देखो ऑप्शन में दे सकता है CIRI, डीएम और कंपनसेशन अथॉरिटी, है ना, चारों दे सकता है। तो आप लोग चारों आंसर सही लगाएंगे। और अगर कहीं पे ये नहीं देता है कंपनसेशन अथॉरिटी, तो ये और लास्ट में लिख देगा डी वाला नॉन ऑफ दिस, तो गलत ना कर दीजिएगा, क्योंकि ध्यान में रहेगा, अरे यार वहां पे तो कंपनसेशन अथॉरिटी भी दिया था, पर यहाँ चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर सिर्फ डीएम दिया है ना। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना।
सर बाकी समझ गए? हेलो। हाँ हाँ हाँ, सर, हेलो। जैसे इस पे तो क्लॉज ए में दिया था कि कोई मर जाएगा या फिर सीरियस बॉडी इंजरी, तो उसमें भी कंपनसेशन मिलता है अगर हाथ पैर टूट गया तो? तो भाई जब उसका पैर हाथ टूट गया तो उसका इलाज कौन कराता है, कौन कराएगा? उसके वो खर्चे का तो, बिल बनता है ना हाँ वो तो सब उसका। गवर्नमेंट मतलब सीसीएल वाला देता, मतलब कोल इंडिया वाला। हाँ तो वो कंपनसेशन अथॉरिटी ही देती है, बनी रहती है, अच्छा। वही ये देता ठीक। है। हाँ। जी अब हाथ ठीक। छिलने पे तो नहीं देगा ना, या पैर छिलने पे नहीं, हाँ हाँ। है। जी सर। या फिर मान समझ लो गए। तो दो चार टांका ही आ गया तो उसको तो नहीं देगा ना। हाँ वो तो छोटा एक मोटा दो चोट टांके हुआ। लग गए, छोटा मोटा जी सर। चोट हुआ ना, हाँ वो जब हाथे पैर कट गया तो भाई फिर तो देना ही पड़ेगा ना। हम्म। हाँ तो कहाँ थे हम, फिर भूल गए, यहाँ थे ना, हो गए ना ये। हाँ प्रोवाइड पॉइंट दिस टू जाएंगे। इंडिकेशन नोटिस सेंड बाय ईमेल इटसेल्फ इमीडिएटली फॉलो बाय द फैक्स लेटर। नोटिस सेंट बाय ईमेल, अगर नोटिस ईमेल से सेंड किया है उसने ना, तो हम्म। इमीडिएटली फॉलो बाय फैक्स और लेटर। तो इमीडिएटली मतलब तुरंत उसको किससे भेज देगा, फैक्स या लेटर से। कब? अगर उसने ये सब किसके द्वारा उसको भेजा है, ईमेल में, किसमें भेजा है, ईमेल में। ईमेल। तो उसके अलावा क्या करेगा, उसको इमीडिएटली मतलब तुरंत किसके द्वारा भेज देगा उसको, फैक्स या लेटर से। ये लिखा है मतलब लाइन समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो कभी। हाँ। अब हो गया, आगे चले दूसरा नंबर, हाँ सर। ये वाला। द ओनर एजेंट और मैनेजर सेल साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट द कॉपी ऑफ नोटिस रिफर्ड इन द रेगुलेशन फर्स्ट। कहाँ है रेगुलेशन फर्स्ट, सब ऑन द स्पेशल नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑफिस ऑफ माइन फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 40 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच। मतलब खदान में जो एक्सीडेंट हो जाता है, उसका नोटिस नोटिस बोर्ड में कितने दिन तक लगा के रखेंगे, नॉट लेस देन 14 दिन, मतलब 15 दिन हो सकता है, पर 14 दिन से कम नहीं। तो भाई ये नॉट लेस देन याद रखना ना, हम्म। नो लेस देन और मोर देन जहां पे आएगा ना, जैसे देखो मान लो 16 दिन दे दिया, अरे कुछ भी नहीं देगा, मैं यूं ही कह रहा, है ना। तो नोट लेस, जैसे देखो क्या हुआ, 10 दिन हुआ, पानी गिर गया, फिर कोई पोस्टर को फाड़ दिया, तो उसको 11वें दिन फिर चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेशन में दिया है नॉट लेस देन 14 दिन, समझ रहे हैं, मतलब चौदह समझ दिन गए। से कम नहीं, ज्यादा। है ना। हाँ ज्यादा चलेगा भाई, वो 1 महीना चपका रहे, 2 महीना चपका रहे, हम्म। वो दिक्कत हम्म। नहीं है। पर मान लो किसी कारण बस कोई उखाड़ ही नहीं दिया, तो दूसरे दिन फिर हम्म। चिपकाओ, उसको रेगुलेशन में दिया है। बाकी कोई मानता नहीं है, पेपर बस में पूछेगा, हो गया। कौन करेगा, जी। ओनर एजेंट और मैनेजर, कौन का किसकी जिम्मेदारी है, ओनर एजेंट और, ये पूछा है यार, ये मैनेजर। वाला गलत हो जाएगा, कई लोग मैनेजर भर लगा देंगे कि नोटिस बोर्ड में नोटिस लगाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो है ना, सर्विस विद द कॉपी ऑफ द नोटिस बोर्ड रिफर टू सर जैसे आप बोले थे द। सर, सीरियस केस में मतलब ओनर एजेंट एंड मैनेजर होता है, और जब नॉर्मल चाहिए था तो ओनर हाँ एजेंट और मतलब, मैनेजर होता है। हाँ मतलब ऐसा एक कह सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ है तो नहीं। इतना मतलब एक्सीडेंट ही सब हो जा रहा है, फिर भी और लग रहा हाँ, है। फिर भी और मैनेजर ही, यार सही कह रहे हो। अरे बता रहे वही हैं ना, तो। शॉर्टकट हरदम बेकार होता है, ट्रिक फ्रिक, इसीलिए सीधा उठा के रटो। इतना रटन है, वही दिक्कत है सर थोड़ा। या फिर अच्छा है कि बताता हूँ क्या करना है, जी सर। नोट्स तो लिखूं आगे। अच्छा यहाँ तक जी। समझ में तो आ रहा है ना, कोई हाँ सर समझने में तो समझ कोई गए। दिक्कत नहीं नहीं है? समझ गए सर। जी सर। समझ में नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? नहीं समझ गए सर। समझ में आ रहा है सर। अब रेगुलेशन तो समझ में आ रहा होगा। हाँ हाँ समझ गए। जी सर। तो भैया बस अब। नोटिस बोर्ड में कितने दिन तक लगा के रखेगा, 14 दिन तक। अभी पूछूंगा लास्ट में का वो एमसीक्यू, तो आप लोग बताना, तो कॉन्फिडेंस जी सर। बढ़ेगा। When an accident causing loss of life, serious body injury, burn injury, about a mine connection with generation, storage, transportation, supply of huge electric energy, owner, agent or manager shall also forthwith inform the inspector of mine by telephone। ओ हाँ, बहुत जरूरी चीज बोला है, देखो, अगर कोई एक्सीडेंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ हो, समझ रहे हो, कोई हम्म। एक्सीडेंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ हो, तो किसको नोटिस भेजेगा ओनर एजेंट मैनेजर, किसको भेजेगा, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जो कि क्या रहेगा अपना, इलेक्ट्रिकल का, किसका रहेगा, इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल। क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो मेरा काम तो बताना है, तुम बताओ वही कर। तो इसको भी भेजेगा ना, तो कहीं पे अगर ये ऑप्शन आ जाए तो गलत नहीं कर देंगे, ठीक है। अगर कोई भी एक्सीडेंट किसके कारण हुआ हो, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ हो, स्पार्क वगैरह से, देखो यहाँ पे सब कुछ दिया है ना, ट्रांसफार्मर में काम कर रहा है ना, तो हम्म। उसका एक नोटिस किसको भेजेंगे तुरंत, किसको भेजेंगे तुरंत,
इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल। बाय 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 तो दिया है, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, वही चीज, ठीक समझ गए? जी अब फोर्स पढ़ते हैं। इफ द डेथ रिजल्ट फ्रॉम एनी इंजरी ऑलरेडी रिपोर्टेड है सीरियस अंडर फर्स्ट, एन इंजरी अदर देन सीरियस इंजरी become a serious, the owner agent or manager shall within 24 hours of his being informed of the same give notice. Therefore, district magistrate, chief inspector, regional inspector, compensation authority, payment of the death of injury connection to region to the inspector of electrical। देखो, मान लो अगर कोई आदमी इंजर्ड रहता है और वो उसकी डेथ हो जाती है, या क्या रहता है, नॉर्मल इंजरी रहती है, हमको लगता है इसको नॉर्मल लगा है, और बाद में वो सीरियस इंजरी हो जाती है, तो इसका नोटिस, इसकी जानकारी ओनर एजेंट और मैनेजर तुरंत देंगे। तुरंत तो ओनर सेल विद इन 24 आवर के अंदर देंगे, इन्फॉर्म करेंगे किसको, डीएम, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, कंपनसेशन अथॉरिटी। और अगर इलेक्ट्रिकल के कारण उसकी मृत्यु हुई है, देखो अलग से दिया है, मर गया है, तो किसको अलग से भेजेंगे, इंस्पेक्टर ऑफ माइन, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल। समझ में आया क्या कह रहे थे? मतलब समझे सर। ले तो गए उसको जिंदा, वो मर गया है ना, या तो ले तो गए जी तो उसका नॉर्मल था, पर वहां जाते जाते सीरियस एक्सीडेंट हो गया, तो कितने घंटे के अंदर देगा, 24 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे। अच्छा, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गया, लेकिन सर इसमें डीएम को क्या लेता है बीच में, मतलब एक वो तो होता है ना माइंस में। एक मिनट रुक जाओ। एंड द नोटिस देयरफॉर टू द डिस्ट्रिक्ट 24 आवर ऑफिस हैव बीन इन्फॉर्म ऑफ द सेम, गिव नोटिस देयरफॉर। अब डीएम को चल लिया है ना भाई, वो काहे उसी के, उसके अंडर ही ना आता था जिले के, मतलब तो वो मर गया है तो इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, सीरियस बात हो गई, मामला हो गया है ना। जी सर, मतलब In respect to 5 पढ़ते, every person kill or injure in above owner and manager shall send a particular in the form कौन सा फॉर्म? अच्छा, कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर इंजर होता है ना, तो कौन सा फॉर्म है इसमें दिया है, कौन सा फॉर्म है अगर फोर पर्टिकुलर बी पर्सन इंजर होता है फोर तो? बी फोर, 4B। फोर बी ना, जी सर। पक्का ना? हाँ सर 4B। पर्टिकुलर ना, अगर पंचर, हाँ ठीक है, फोर हाँ बी। तो वही ये बोल रहा है, फॉर्म स्पेसिफाई चीफ इंस्पेक्टर विद इन 7 days ऑकरेंस ऑल्सो विद इन 15 days फो- ऑफ इंजन रिटर्निंग टू ड्यूटी। समझ में आया? देखो अब इसको अच्छा समझना। अगर कोई आदमी 15 दिन के अंदर क्या करता है, लोट आता है ड्यूटी में, ठीक है, तो इसका नोटिस कौन से फॉर्म में देंगे, ये बताओ मेरे को। 4C हाँ, किसमें देंगे? लिखा हुआ है सर, लिखा फोर हुआ है से, सर, हाँ। फोर से, ठीक है। और जी अगर कोई आदमी पर्टिकुलर इंजर्ड रहता है ना, तो उसका नोटिस कितने दिन पहले देना है, 7 दिन पहले। कौन से 7 फॉर्म में दिन देंगे? तो फॉर्म 4B। फोर, फोर बी में, बी ठीक है, समझ में आ गया। इंजर्ड जी सर। पर्सन ओनर, और कौन देगा, ओनर एजेंट और मैनेजर, ठीक है, फॉर्म जी मेथड से देगा, ठीक है। किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर को, ए सॉरी चीफ, ये क्या बोल, 7 days occurrence in the also with the 50 to ड्यूटी, ठीक है, समझ गया। समझ गए। अच्छा, ये रेगुलेशन में कोई दिक्कत है ना, कंप्लीट होता है ना? एक वो 9वां बचा हुआ है सर, लास्ट। अच्छा हाँ, आज नोटिफाइड छुट्टी का सर डिसीज। दिन है ये मतलब। अच्छा, छुट्टी ठीक है का सर, दिन, ठीक क्लियर है। है सर। नहीं लास्ट सर, खत्म कर छुट्टी दीजिए 9 क्लियर है वाला। सर, बता दीजिए सर। नोटिस ऑफ डिजीज छोटा सा ही है। बता देता। व्हेन एनी पर्सन एम्प्लॉय इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी डिसीज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट गेजेट सेक्शन 25, मतलब सेक्शन 25 में जो भी डिसीज बताई गई, नोटिफाइड डिसीज, अगर कोई पर्सन को वो डिसीज हो जाती है ना, वो जी बीमारी सर। हो जाती है, ठीक है, जो कि ऑफिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेट में जारी किया गया था, जो कि अपना माई नेट के सेक्शन 25 में, सेक्शन 25 जरूर याद कर लेना, ध्यान से पढ़ लेना, काय को रेगुलेशन में दिया है, ठीक है। मैं तो अभी नोटिफाइड इसी भी बताने वाला था, पर अब कह रहे हो बंद करो, तो ठीक है, तो इसको मोटा नहीं मोटी सर, बता बंद करना देते नहीं हैं। बोला सर। हाँ, तो ठीक बंद है, करना नहीं बोला सर, नोटिफाइड। बता दीजिए। अच्छा, बता दें, कोई बोला ना कि सर आज जी हो सर। गया, सर हम थोड़ा सा बोले नहीं उधर सर, से। आज था सर काम ये में। मतलब सर वो 5 क्लियर नहीं हो मिनट, रहा था, वो वाला बोलना चाह रहा था। अच्छा 5 मिनट और खींच लो इसको। कहाँ गया? हाँ, बोर तो हो ही गया थ्योरी पढ़ के। नोटिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ गया, सेक्शन 25 में दिया हुआ है नोटिफाइड डिसीज,
अभी पढ़ेंगे अपन माइनेट के। तो ओनर एजेंट और मैनेजर विद इन 3 days, कौन देता है इसकी जानकारी? ओनर एजेंट और मैनेजर देता है, अगर खदान में किसी व्यक्ति को नोटिफाई बीमारी हो जाती है, जो कि टोटल 8 प्रकार की है, अभी बताऊंगा। तो ओनर एजेंट मैनेजर देगा नोटिस, कितने कितने दिन पहले देता है? 3 दिन पहले देता है। ठीक है। नोटिफाइड डिसीज कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 5 दिया है क्या? फॉर्म 5। फॉर्म 5 हाँ है सर ना? जी सर, 5 है। फॉर्म 5 हाँ दिया हाँ। हुआ है। फॉर्म 5 इसमें लिखा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फॉर्म 5 में देगा, किसको देगा? इन्फॉर्म करेगा। तो किसको इन्फॉर्म करेगा? चीफ सीआई, चीफ इंस्पेक्टर, आरआई इंस्पेक्टर, और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। इंस्पेक्टर, माइंस मेडिकल को और और इस पे, डीएम को। हाँ, और तो डीएम सी को देगा, और सीएपीसी भी है सर। कंपनसेशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि पैसा देगी भाई उसके इलाज का, है ना? जब उसको बीमारी लग जाएगी तो इलाज का पैसा लगेगा ना। तो जी कितने सर। दिन पहले देगा? अच्छा। 3 दिन पहले देगा। कौन देगा? ओनर एजेंट और मैनेजर देगा। पूरे इसमें याद रखना, रेगुलेशन 3 से 9 तक ओनर एजेंट और मैनेजर आया है सिर्फ। सर। ठीक है। जी तो सर। यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो और मैनेजर, तो ये ठीक है, को पूछ सकता है कौन सा सेक्शन के तहत दिया हुआ है ना, बीमारी या नोटिफाइड डिसीज। तो सेक्शन 25 के तहत दिया हुआ है। ठीक है। तो कितने दिन पहले देगा? 3 दिन पहले देगा, दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा होगा कौन देगा? ओनर एजेंट और मैनेजर देगा। किसको देगा? बहुत लंबा है, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डीएम को देगा। और किसको देगा जी? मेडिकल का इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को देगा। और लास्ट में किसको देगा? कंपनसेशन अथॉरिटी को देगा। 5 लोग को देगा। इसको ध्यान से कर लेना। हाँ, आप बताओ क्या है? कुछ नहीं हो गया सर, मतलब ये क्लियर है पढ़ा। सर। तो बंद करें कि वो देख बता लें? दिए सर, अगर 2 मिनट 5 मिनट लगेगा हमको लग रहा है उसे ना, 7 8 को जो है नोटिफाई डिजीज। हाँ, 8 है, 8 8 8। हाँ सर, बता दिए, लिख लेते हैं। बता दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। समझ में तो आ गया इतना अच्छा से। हाँ, बता ही देते हैं यार, काहे को रह जाए। फॉर्म तो देखो, ठीक है ना? सबको क्लियर है ना? हम्म, फॉर्म तो नहीं बताना ना? जी सर। जैसन करिएगा सर, क्या थोड़ा बेसिक से बता दीजिए ना सर, तो मतलब सब क्लियर रहेगा एकदम। तो हाँ, हम ठीक तो है। फॉर्म सर का जीरो नोट्स भेज जीरो दिएगा ना लेवल से सर स्टार्ट आप। कर रहे हैं ना सर। हाँ, ये भेज दूंगा। देखो, अपना रेगुलेशन 3 में दिया है, जो कि क्या दिया है? फॉर्म फर्स्ट दिया है, जो कि किसके बारे में है? नोटिस ऑफ माइन ओपनिंग। सबसे पहले नंबर का फॉर्म, और उसमें क्या है? खदान खोलना। ठीक है। फिर फॉर्म फर्स्ट बी में क्या है? री ओपन। फर्स्ट सी में है क्या है? क्लोजर और अबेंडमेंट। ठीक है। और फर्स्ट डी में है डिसकंटिन्यू। ठीक है। अब 2A से 2E तक याद रखोगे। 2A में क्या है? अपन जब क्या होगा, माइन का नाम, सबसे पहले माइन का नाम बदलेगा। सबसे पहले तो खदान आती है। फिर खदान का कौन आता है? ओनर आता है। तो ओनर के जब कोई चेंज होगा, फिर खनार खदान के ओनर एजेंट और मैनेजर के एड्रेस में कोई चेंज होगा। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? 2D में अपॉइंट करेंगे ओनर एजेंट और मैनेजर को, तो उसका नोटिस। और 2E में क्या करेंगे? टर्मिनेट करेंगे, तो उसका नोटिस। ठीक है। फिर रेगुलेशन 4 में दिया है फॉर्म थर्ड, जो कि अपना एनुअल रिटर्न मैंने बता दिया है। ठीक है। रेगुलेशन 8 में दिए हैं तीनों, 4A 4B 4C। 4A है अगर कोई माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए है, या कोई डेंजरस हो जाता है। 4B है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को कोई डिसीज हो जाती है, या वो इंजर रहता है ना, कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, जैसे राम को हो गया, श्याम को हो गया। ठीक है। 4C किसके बारे में? पर्टिकुलर इंजर पर्सन रिटर्न, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इंजर्ड था और अब क्या कर रहा है? अपनी ड्यूटी में वापिस आ रहा है, तो कौन से फॉर्म में देंगे? फॉर्म 4C में। ठीक है। फिर रेगुलेशन 9 में अपना फॉर्म 5 मैंने बताया क्या है? नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिसीज के बारे में, जो कि अपनी 8 प्रकार की है। फॉर्म 6 से अपना पॉइंट ऑफ कंट्रावेंस, मतलब जो अपना इंस्पेक्शन करने आता है, जांच करने आता है, तो क्या खामियां दिखती है उसको खदान के अंदर, क्या कमियां दिखती हैं, तो क्या कौन से फॉर्म में देगा लिख के? तो फॉर्म 6 में। ठीक है। पॉइंट ऑफ आउट ऑफ कंट्रावेंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। और फॉर्म 7 है अपना मैनेजर अपनी चार्ज रिपोर्ट, मतलब मैनेजर अपना चार्ज रिपोर्ट जो भी रहता है, किसमें लिखता है? अपनी तो फॉर्म 7 में। ठीक है। जी हैं? सर। जी सर। यही फॉर्म था, यही फॉर्म था। अब नोटिफाइड डिसीज थोड़ा देखो तो। देखो टोटल स्क्रीनशॉट कर लेते हैं सर। पहला क्वेश्चन, हाँ, कल पहला पूछेगा नोटिफाइड डिसीज कितने प्रकार की होती है? तो आप लोग पहले ही क्वेश्चन याद रखना, गलत लगाओगे। 8। कितने प्रकार की? 8। ठीक है। इसको माइन इन्वायरमेंट जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा एक एक बीमारी। सिलिकोसिस होता है पहला, जो कि अपना सिलिका होता है जो डस्ट में, उसके कारण होता है। ठीक है। ठीक है। हम्म, जी न्यूमोकोसिस सर। होता है दूसरा।
ये भी डस्ट के कारण होता है, ये सब फेफड़े में होता है, ठीक है, फेफड़े में डायरेक्ट असर करता है, लंग्स में, ठीक है। इसके बारे में है इम्पोर्टेंट, वो जब मैं बताऊंगा, अभी बस जान लो नोटिफाइड डिसीज 8 क्या है, ऑप्शन आ जाए तो सिलिकोसिस, न्यूमोकोसिस, मैग्नीज पॉइजन, कैंसर ऑफ लंग, स्टमक, है ना। तो याद रखना, एस्बेस्टस में जो काम करते हैं उनको जब हो जाती है बीमारी, ठीक है, एस्बेस्टस के खदान में। नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, NIHL, ठीक है, पूछ सकता है। तो याद रखना, नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस मतलब जो जिस जहाँ मशीनरी चलती है बहुत ज्यादा, है ना, वहां काम करते हैं तो कुछ दिन बाद उनको सुनाई देना कम हो जाता है, ठीक है। फिर कॉन्टेक्ट ऑफ डर्मेटाइटिस केस बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ केमिकल, मतलब जो केमिकल के आने में जो डिसीज हो जाती है स्किन वगैरह में, ठीक है, तो उसको कौन से कहते हैं, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है। फिर क्या है अपना, ड्यू टू रेडियो, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आने से होता है, ठीक है, जो अपना यूरेनियम वगैरह निकलता है वो क्या रहता है, रेडियो एक्टिव होता है ना, अगर उसके कांटेक्ट में आओ तो बीमारी हो जाती है, तो उसको उसको भी दिया है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे माइन एनवायरमेंट में, तो अच्छे से बताएंगे, तो यही मैं सोचा बता दूं। ये 8 प्रकार की अपनी क्या होती है, नोटिफाइड डिसीज, बस उसका नाम याद रहे कौन कौन सी होती है, ठीक है। पूछ दे कितने टाइप की होती है, तो 8 प्रकार की होती है। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिए, बंद करें। हाँ सर, हाँ सर, थैंक जी अब हो सर। रहे सर। सर हेलो। ठीक है, ठीक है, हाँ। सर हम पेमेंट कर दे मतलब कर देंगे सर अभी तुरंत। हम लोग क्लास हाँ तो कराइएगा सर, कम लोग रहेंगे तो चलेगा ना सर, अगर बाकी में एक दोस्त भी हाँ आएगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक। सर वो थोड़ा, सर थोड़ा सा मतलब पूछना चाह रहा था हाँ पूछो सर। पूछो। सर मेरा सर मेन दिक्कत है सर कि जैसे सर आप बता रहे हैं तो सर हमको सर चाहिए वन लाइनर